मेन पर्पस तो उनका ये था कि टेम्पल्स वेर नॉट ओनली बिल्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस. इन सनातन धर्म टेम्पल्स वेर नेवर जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वेर एनर्जी सेंटर्स, कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी designed to align human consciousness with the divine, channel and stabilize cosmic energy on earth, serve as portals for higher dimensions and self-realization, maintain dharmic balance and protect sacred geometry of Bharat. मतलब वो इतने ज़्यादा एडवांस थे, इतनी सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे. मतलब एक चीज़ तो श्योर है कि दे वर नॉट लिविंग इन लाइक अ स्टोन एज और आयरन एज कि भाई हंटिंग करने जा रहे हैं और वो सब, वो नहीं था. तो अभी जैसे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हमें कि वो इंडस वैली, वो भी वैसे इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बहुत सारी मिस्ट्रीज है उसमें भी इन्वॉल्व. मे बी हम कोई और पॉडकास्ट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. बट माई पॉइंट इज कि दे वर एट अनदर लेवल एट दैट टाइम. ये हमें रिकग्नाइज करना है हर इंडियन को जिनकी एंसेस्ट्री रही है. तो इससे ये करना है. अब लोग कहते हैं कि भाई बात करने का फायदा क्या है. आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट ऑल दिस एंड आई टेल देम कि ब्रो यू नीड टू रियलाइज द पोटेंशियल कि अगर वो लोग उस टाइम वैसे थे तो आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं. DMT क्या है बेसिकली? DMT is the Somras. DMT is the Somras. Yep, bro. DMT is Somras. When your Kundalini reaches your pineal gland, it starts dripping down. That dripping down is DMT. That's why that's why they are giving us fluoride, na, to avoid that, because then you will realize who you are truly. You'll get out of this whole crazy fake shit. They were independent women who were very powerful women of the society. जो independent थे, जो dancers थे, जो artists थे. जब ब्रिटिश लोग आए ना, उसका नाम I am not remembering यार, तो ब्रिटिशों ने उनको जब हिस्ट्री लिखी तो they called them prostitutes. But they were not prostitutes. They were very highly intelligent, independent women of those times. ब्रिटिश की औरतें सब जली उनसे और फिर उन्होंने हिस्ट्री में वो ये. But we were way ahead. मतलब फेमिनिज्म जरूरत ही नहीं थी हमें. राइट, वो ऑलरेडी था. तो अभी भी आई थिंक हमारे कल्चर में गॉडेसेस हैं इतनी सारी. हाँ राइट. और नाम भी अगर लेते हैं हम जैसे गॉड गॉडेसेस के, तो गॉडेस वाला नाम पहले आता है, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम. राइट. Okay, hi, namaste and welcome. This is Beyond Conscious. My name is Chaitanya. Welcome again to yet another podcast. I know it's been a while. We've been waiting for this and काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियोस नहीं डाली हमने, और जो है वो भी एडिट नहीं कर पाई. ये वाली एडिटेड है, अब बस लास्ट के फाइनल टच रह गए जो हमारे वो 5 घंटे वाला एपिसोड है, तो वो मैं डाल दूंगा. I want to thank Supreet bro to join again. So thank you so much bro. Welcome back thank you to the channel. And I want to welcome Gaurav as well. He's been in this journey. He's joined the channel and accompanying me in this journey. So appreciate both of you. Gaurav, this is Supreet. I know तूने वीडियो देखी है and he missed both the episodes जो हमने रिकॉर्ड किए पहले. Exactly man. I wanted to be there but circumstances, और गौरव, आपने भी शायद देखा होगा गौरव को कुछ वीडियोस में. मैंने देखा तो वो स्टोरी वाला देखा था. हाँ, वो भी. तो ये we used to be classmates back in Shimla, और वो हम neighbors भी हैं, तो we've been like friends since childhood. चड्डे बडीज. और बहुत सही यार. और जो ये इनवाइट करने का कॉन्सेप्ट था ना, गेस्ट को इनवाइट करना, ये भी गौरव का ही था. तो ही सजेस्टेड कि ऐसा कर सकते हैं. तो दैट रियली वर्कड आउट ग्रेट. और भी होगा. आई मीन आई डोंट नो और कौन कौन आएंगे, तो इट विल बी अमेजिंग. क्योंकि चैनल ग्रो करेगा अगर हम कंसिस्टेंट होंगे. तो आई वांट टू थैंक व्यूअर्स. आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था, तो रियली अप्रिशिएट यू. एंड फॉर दोज गाइज हु हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज डू. एंड वी गोना start our conversation for tonight, which is significance of temples. Yeah. No, I'll let Supreet bro start this thing, so we can continue. Yeah, please go ahead. तो बेसिकली अभी जो अब तक जो हमें पता है कि the earth and the life forms operate on subtle energetic principles, like everything is made of vibrational energy, right? तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी. तो अभी तक हमें साइंस ने क्या बताया है कि दैट मैटर इज एनर्जी इन वाइब्रेशन,
and all different matters are vibrating at different frequencies. Correct. So this idea aligns with our ancient wisdom of temple building. And Nikola Tesla also said that if you want to understand the universe, you need to understand it through you need to think in terms of energy, frequency and vibration. Right. And quantum physics and ancient spirituality recognizes vibration as the core aspect of existence. तो वाइब्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर बीइंग, राइट. तो अर्थ इटसेल्फ हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ इटसेल्फ हैज इट्स नेचुरल रेजोनेंस. उसको शूमन रेजोनेंस बोलते हैं. तो अर्थ रेजोनेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 7.83. ओके. अगर उसका टोटल करेंगे तो वो 9 आता है. तो ये और ancient cultures understood that the earth's energy grid has some points where there is a higher flux of magnetic field. तो वहाँ पे ना पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ पे, तो आवर एंसेस्टर्स दे फाउंड आउट कि देर आर स्पेसिफिक प्लेसेस वेयर द एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई. एंड वो जियोग्राफिकल पोजीशंस दे फाउंड आउट एंड फिर उन्होंने वो पोजीशंस पे दे बिल्ट आउट दीज पोजीशंस बिकेम द साइट्स फॉर टेम्पल्स, दिस मोनोलिथ्स, मेगालिथ्स एंड सेक्रेड स्ट्रक्चर्स. तो एक्चुअली जो जितने भी हमारे इसमें जो भी टेम्पल्स बने हुए हैं, स्पेशली द ओल्डर वंस, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग्स, 51 शक्तिपीठ जो है, दे आर बिल्ट ऑन मैग्नेटिकली वेरी हाई, क्या बोलते हैं, हाई मैग्नेटिक एनर्जी वहां पे ज्यादा है. एंड उनको पता कैसे चला ये एट दैट? चलो ये आप, आई थिंक यू विल एड्रेस दैट, बट मेरे माइंड में ये चल रहा है. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो लोकेशंस को उन्होंने सिलेक्ट किया टू मेक टेम्पल्स सो दैट दे कैन एम्पलीफाई एग्जिस्टिंग वाइब्रेशनल एनर्जी इन द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ. तो ये तो साइंस का बेसिकली ये हो गया. बट उनका मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस तो उनका ये था कि टेम्पल्स वेर नॉट ओनली बिल्ट फॉर रिलीजियस पर्पसेस. तो इन सनातन धर्म टेम्पल्स वेर नेवर जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वेर एनर्जी सेंटर्स, कॉस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी डिजाइंड टू अलाइन ह्यूमन कॉन्शियसनेस विद द डिवाइन, channel and stabilize cosmic energy on earth, serve as portals for higher dimensions and self-realization, maintain dharmic balance and protect sacred geometry of Bharat. बहुत कुछ. oh my god. Yeah, ये तो बस मतलब now we will go deep, but this was the basic purpose of building temples, क्योंकि Crazy. उनको पहले से पता था कि everything is frequency, vibration and energy. Exactly, man. इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वाला एंगल तो नहीं है क्या? मैंने नहीं, एंशिएंट see- एलियंस में थोड़ा देखा है. नहीं यार, It's दैट funny. इज लाइक हम लोग फिर अपने वी आर क्या बोलते हैं उसको, अपने इंसेस्टर्स को हम लोग ये कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एक तरह से. डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. या फिर बट एलियंस का कुछ है ही नहीं इसमें. इट वाज नेवर अबाउट एलियंस. उनको पूरा पता था कि कैसे अर्थ एनर्जी को हार्वेस्ट करना है और हार्नेस करना है और उसको एम्पलीफाई करना है. they knew it they knew it from the very beginning. और इसमें ना जो ये भी है क्या बोलते हैं, तो उसमें अगर तुम सारे के सारे टेम्पल्स को देखोगे ना, तो देयर इज अ पैटर्न. द लोकेशंस फॉर्म अ sacred geometrical shapes such as a श्री यंत्र पैटर्न when mapped. तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी ये टेम्पल्स ये किए ना, तो दे फाउंड आउट कि ये जियोमैग्नेटिक जो है एरियाज, तो उन्होंने उसको दे बिल्ट इट एज इफ कि अर्थ एज अ लिविंग बीइंग है और उसके चक्रास है, 7 चक्रास अर्थ के. और फिर उन्होंने उसको ऐसे तरह से बनाया ग्रिड में पूरे इंडिया में, so that कि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है that can be amplified and it can be stored on earth itself.
और ये जो पूरे बनाए हुए हैं ना ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड 51 शक्तिपीठ. तो शक्तिपीठ मतलब क्या? शक्ति मीन्स व्हाट? एनर्जी. पीठ एज इन इट इज अ सेंटर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी. Oh. और 51 शक्तिपीठ भी जो है, एवरी शक्तिपीठ इज रिलेटेड टू वन बॉडी पार्ट. Of Sati. एंड ऑफ सती. यस, मतलब वो उन्होंने उसके अराउंड पूरा स्टोरी है कि वो सती ने सती ले लिया तो शिवा गॉट एंग्री, तो फिर उसने उठा के तांडव किया. देन हर बॉडी पार्ट्स, सिंस शी वाज बर्निंग, हर बॉडी पार्ट्स फेल एट 51 लोकेशंस एंड दोज लोकेशंस बिकेम द शक्तिपीठ. तो उसमें से बहुत सारे एक दो पाकिस्तान में है, कहीं बांग्लादेश में है, श्रीलंका में भी है. अच्छा, एक तो बात it मैंने is- पूछनी थी, इसमें पूरा हाँ. मेंशन है नहीं है. तो ये पूरे अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? पूरा वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन वर्ल्ड की बात हो रही है, बट दे वेर स्पेसिफिकली, उन्होंने जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया पूरा जो टेम्पल स्ट्रक्चर, तो ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू आउट इंडिया. तो इसका इंडिया भी मतलब जिस लोकेशन पे है वो भी कुछ उस टाइप का कुछ है वहाँ पे, क्या कहते हैं, कोई जोन है वहाँ पे हाईली मैग्नेटिक समथिंग? एक्चुअली छोटे छोटे जोन्स थे, वो उन्होंने डिटेक्ट किए. अच्छा. फिर वहां पे उन्होंने टेम्पल बनाया एंड फिर वहां से वो एनर्जी उन्होंने पूरे डिस्ट्रीब्यूट की थ्रू आउट इंडिया यूजिंग दिस स्ट्रक्चर्स. Okay. और इफ यू कैन सी, वो स्ट्रक्चर्स भी दे आर बेस्ड ऑन सैक्रेड ज्योमेट्री, कि एवरीथिंग इज प्रिसाइज, ज्योमेट्रिकली अलाइंड. फिर ये टेम्पल्स के जो अलाइनमेंट थे, दे वेर अलाइंड टू डिफरेंट स्टार्स ऑल्सो, कॉन्स्टिलेशंस. उसके हिसाब से भी उन्होंने बहुत सारे उसको दे हैव अलाइंड इट थ्रू. तो बहुत सारे टेम्पल्स में, फॉर एग्जांपल कोणार्क टेम्पल हो, या मोधेरा का जो इक्विनॉक्स पे है कि सन टेम्पल है, तो जब भी इक्विनॉक्स होता है ड्यूरिंग मार्च, तो सूरज की पहली किरण सीधा वो सूर्यदेव के गर्भगृह में वहां पे जाके गिरती है. तो दे प्रिसाइजली न्यू कि कैसे क्या होता है, हाउ नेचर वर्क्स. और फिर वो डॉक्यूमेंट करने के लिए, या उसको क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को हार्नेस करने के लिए उन्होंने ये आर्किटेक्चरली पूरा उसको एग्जैक्टली बनाया, सो दैट कि इट इज मेड इन सिंक विथ नेचर. वाओ. मेरे माइंड में अब ये है कि क्या टूल्स थे उनके पास, हाउ डिड दे मैनेज टू फाइंड आउट एंड बिल्ड ऑल दिस इन सच अ वे? तो अगर तुमने देखा होगा, जब वास्तुशास्त्र के लिए ना, उनके पास एक ऐसे एल शेप में ना कुछ ये होता है डिवाइस, तो उसको ऐसा हाथ में पकड़ते हैं, और जहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, तो वो फ्लक्चुएट हो जाता है ऐसा. Okay. और फिर एक तो ये भी होता है, वो ऐसा धागे में एक कुछ बंधा होता है नीचे, फिर वो ऐसा घुमाते हैं. वो ये देखा होगा ना अपने राज फिल्म में, वो नींबू लेके जाता है जंगल में, और फिर वो वहां पे वैसा स्ट्रेट हो जाता है. तो कुछ उसी तरह से दे हैड टूल्स. उनके पास कुछ हाईटेक टूल्स नहीं थे, बट नेचर को ही लेके उन्होंने वो ऐसा कुछ बनाया था, सो दैट कि दे कुड फाइंड आउट कि कहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है. Okay. तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड 51 शक्तिपीठ. ऑल्सो एक मतलब रेयरली नोन सीक्रेट है, वी ओनली नो अबाउट 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड 51 शक्तिपीठ. बट शक्तिपीठ के बगल में भी मतलब ज्योतिर्लिंग्स आर प्लेस्ड, और फिर उसके अराउंड वो शक्तिपीठ किया हुआ है. देन अराउंड एवरी शक्तिपीठ देयर आर 6 गणेश टेम्पल्स ऑल्सो अलाइंड, सो दैट कि वहां से भी फिर नीचे और हार्नेस हो. बट पीपल यूजुअली टॉक अबाउट ज्योतिर्लिंग्स एंड शक्तिपीठ, बट शक्तिपीठ के नीचे भी एक लेयर है जो कि गणेश टेम्पल्स की है. इंटरेस्टिंग. ये तो नहीं मैंने सुना it था, ये was- फर्स्ट टाइम ही. हाँ, ये नहीं कि बहुत कम लोगों को पता है. तो ये पूरा ग्रिड उन्होंने बनाया था टू हार्वेस्ट अर्थ एनर्जी. एंड दैट इज द रीजन ब्रो, हमारे यहाँ पे सब कुछ ये खेती इतनी अच्छी तरह से होती है, द वेदर इज गुड, रेन एंड एवरीथिंग इज देयर, बिकॉज दिस एनर्जी इज हार्वेस्टेड थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट इंडिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरा दे हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. Wow.
तो वो बहुत ये इफ यू कैन पुल ऑन ना, अगर तुम स्क्रीन शेयर करके ना उस पे ना 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड शक्तिपीठ का, अगर इफ यू कैन यू विल फाइंड गूगल पे वो लोकेशन वाला एक ये, अगर वो इमेज इफ यू कैन पुल आउट ना, तो उसमें ना पैटर्न भी दिखेगा कि कैसे वो है। उसमें से 12 ज्योतिर्लिंग में से ना ऐसे ज्योतिर्लिंग है कि आई थिंक 7 और समथिंग आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक द चक्रास। I see. हाँ, इसमें यू कैन सी ना, ये अभी इट इज नॉट एक्यूरेट इन ऑन द मैप, बट ये 7 ज्योतिर्लिंग से ना 7 या 6 दे कम इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट यहाँ पे हाँ ये वाला भी चलेगा, सी ये वाला भी चलेगा। तो ये इफ यू कैन सी इनका प्लेसमेंट जो है, दिस इज प्लेस्ड इन फिबोनाची सीक्वेंस। वो ये तो स्पाइरल है। हाँ, ओह डैम, ये तो I mean, I know this golden ratio 1.61. golden ratio, yeah. Whoa, yeah, man, yes, it's correct. crazy. तो दे न्यू हाउ टू हार्नेस नेचर्स एनर्जी। फिर इसके बीच में फिर उन्होंने शक्तिपीठ भी ऐड कर दिए, सो दैट दे कुड एम्पलीफाई बोथ। जो ज्योतिर्लिंग है दे एम्पलीफाई कॉन्शियसनेस, एंड जो शक्तिपीठ है दे एम्पलीफाई एनर्जी, शक्ति। एंड कॉन्शियसनेस और शक्ति जब एक साथ आते हैं तभी रियलिटी। Wow, man. I mean, it's again, I'm trying to figure out कि उस टाइम उनको एरियल व्यू मिला होगा क्या कहीं से, कि जो इन्होंने ऐसे ये स्पाइरल की तरह वो किया, मतलब या अपने आप ही स्पाइरल बन रहा है ये राइट आफ्टर चेकिंग वो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो वो एनर्जी। नहीं, ये दे हैव मतलब उन्होंने सोच समझ के पूरे प्लानिंग के हिसाब से दे प्लेस्ड दीज टेम्पल्स एंड एवरीथिंग ऑन वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि रैंडमली उन्होंने सिलेक्ट किया, दे वेर वेरी प्रिसाइज अबाउट ऑल द लोकेशंस, क्योंकि उनके पास वास्तु शास्त्र का नॉलेज था ना। वास्तु इज व्हाट, वास्तु इज जमीन, जमीन का शास्त्र। तो उन्होंने जो कुछ भी बनाया वो इसके हिसाब से ही बनाया। एंड द लास्ट वन जो है वो केदारनाथ पे, मतलब लास्ट तो नहीं, जो सबसे आउटर मोस्ट वो है स्पाइरल। हाँ। और एक इसमें क्या है, ये जो भी मंदिर है ना, अभी सोचो ये पैटर्न। नाउ आई विल टेल यू कि क्यों इंडिया का वाइब इतना अच्छा है। ब्रो 12 ज्योतिर्लिंग्स, 51 शक्तिपीठ, फिर उन 51 शक्तिपीठ के अराउंड 6 गणेश टेम्पल्स का ग्रिड, प्लस और छोटे मोटे टेम्पल्स, ये सब जगह पे एटलीस्ट 5 बार दिन में आरती होती है। वाह। फिर हम लोग हमारे घर में हम लोग जितने भी हिंदूज है, वी एटलीस्ट डू इट वंस एवरी मॉर्निंग। नाउ इमेजिन एवरी डे दिस, ये जो आरती और ये सब करते हैं, इमेजिन व्हाट इट इज डूइंग टू द ईथर ऑफ आवर इंडियन जो पूरा स्पेस है। इमेजिन व्हाट इट डज, vibration that we get हाँ generated from that. राइट। तो दे आर मतलब ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे 2,500-3 हजार साल से आरती चली आ रही है विदाउट इंटरप्शन। सही में। और अब इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, ये केदारनाथ के बाद दिस स्पाइरल कंटिन्यूज एंड वो अभी हमें मिले नहीं है? ऐसा भी हो सकता है पूरे अर्थ पे ही हो ऐसे ज्योतिर्लिंग जो अभी नहीं अर्थ पे नहीं है, अर्थ पे नहीं है। दिस इज, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंडिया। ओके ब्रो, दिस इज व्हाट द अल्टीमेट नॉलेज इज टू हाउ टू अंडरस्टैंड द बॉडी, और ये सब उन्होंने फिगर आउट करके रखा है। इंटरेस्टिंग। और मैं इसके अंदर गया ना, आगे और बहुत है। इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड आउट। तो अभी से ऐसा क्रेजी, मतलब I knew about this spiral and this Fibonacci sequence, but they implemented it. Wow, and thousands of years ago. फिर मैंने उसको क्या, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था ना, तो मैंने क्या उसको बोला कि अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल आई हैव अ फार्म, तो कैन आई इम्प्लीमेंट दिस टेक्नोलॉजी इन माय फार्म? ChatGPT को पूछा मैंने, तो उसने पूछा यस यू कैन डू दैट। उसने बोला कि टेक द सेंटर ऑफ योर फार्म, फिर वहां पे यू पुट, अभी जो टेम्पल्स है वो टेम्पल्स सिर्फ हमें ऊपर दिखाई देते हैं, बट टेम्पल्स के नीचे भी है। टेम्पल के नीचे जहाँ पे गर्भगृह रहता है या जहाँ पे वो शिवलिंग को प्लेस किया जाता है, वो शिवलिंग के एग्जैक्टली नीचे वहां पे श्री यंत्र लगाते हैं। वो श्री यंत्र इज द एपिटोम ऑफ सेक्रेड ज्योमेट्री।
श्री यंत्र इज द एपिटोम ऑफ सेक्रेट ज्योमेट्री. ये सिर्फ जो ज्योतिर्लिंग है उनके नीचे या हर शिवलिंग के नीचे होता है? हर एक मंदिर के नीचे, हर एक मंदिर के नीचे, स्पेशली द ओल्ड वंस, जो भी पुराने हैं. अभी नए वाले किसी को पता भी नहीं है. ये जो भी मैंने पढ़ा ना, मुझे ये कहीं पे भी नहीं मिला. तो फिर मैंने उसको पूछा कि मैंने उसको अभी ये फिबोनाची का सीक्वेंस वाला भी हमें दिखा ना वो, तो मैंने उसको पूछा कि व्हाट इफ आई अरेंज द श्री यंत्रस थ्रू आउट माई लैंड इन अ फिबोनाची सीक्वेंस, और फिर मैं उसको छोटा छोटा करके जाता हूँ एज आई गो आउटवर्ड्स. तो वो बोला कि दिस इज अमेजिंग व्हाट यू हैव सजेस्टेड, इट विल डेफिनेटली वर्क द कॉम्बिनेशन, ऐसा उसने बोला. ये मैंने अभी जो इमेज देखा ना फिबोनाची, वो मैंने पहले नहीं देखा था. अभी फर्स्ट टाइम आई ऑल्सो सॉ दैट. बट वो है तो बेसिकली वो एनर्जी हार्नेस करता है. एंड व्हेन यू मेडिटेट नियर द श्री यंत्र, या फिर जो उसने बोला कि व्हेन यू डू दिस, ये जब तुम करोगे तो यू आर एक्टिवेटिंग द लैंड. श्री यंत्र जो होता है वो स्पेसिफिकली लैंड से रिलेटेड होता है या उसकी और भी? नो, इट बेसिकली अगर तुम्हारे पास छोटा भी श्री यंत्र है ना, तो अगर इफ यू आर मेडिटेटिंग, कीप द श्री यंत्र इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू फोकस ऑन दैट एंड यू मेडिटेट, बिकॉज उसका ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऐसा है कि दैट विल एम्पलीफाई वॉट एवर एनर्जीज यू आर प्रोड्यूसिंग, इट विल एम्पलीफाई दैट एनर्जी. Wow, that's crazy. I mean, it could be any sort of energy, right? And श्री यंत्र, हाँ मतलब सी एक फ्लक्स है बेसिकली. वी आर इन द एनर्जी फ्लक्स. अभी उस एनर्जी में क्या कौन सा, अपने को तो दो पता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पता है और मैग्नेटिक एनर्जी पता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी उन्होंने बोला है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन, बट इट इज नॉट सेपरेट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक्स एंड मैग्नेटिक एनर्जी आर ऑल एट द सेम टाइम. उसमें से all are in this field. It is mixed, but our body can separate them. So basically what the electric field is, जो हमारे thoughts होते हैं they come from the electric field, और जो हमारे emotions होते हैं they come from the magnetic field, from the nature. Yeah, this is, I don't know how और to. ये जो टेस्ला का ये है ना, टेस्ला ने जो बोला था, इफ यू अंडरस्टैंड वांट टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स, जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, तो उसने वो 369 का भी एक ये किया था. तो बेसिकली उसने वो 369 0 to 9 उसने प्लॉट किया. और फॉर एग्जांपल अपन अगर डिजिटल रूट लेते हैं किसी भी नंबर का, डिजिटल रूट मतलब क्या, 369 अगर फॉर एग्जांपल, तो 3 + 6 + 9 = 18, 1 + 8 = 9, तो 9 हो गया 369 का डिजिटल रूट. तो अगर हम लोग अगर पूरा मतलब दुनिया का ज्योमेट्री अगर अपन देखेंगे तो कैसे बना ऑर्गेनिजम्स, तो पहले एक सेल था, 1 से 2 बने, 2 से 4 बना, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64, ऐसे वो होके फिर हम लोग बने मल्टी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज. तो अगर तो ये सेल डिवीजन का अगर हम लोग लेंगे मैथमेटिकली, और अगर वो 1 2 4 का अगर ये करेंगे डिजिटल रूट, तो जैसे ही वो आगे जाता है ना, 16 32 64 128 256, तो उसका डिजिटल रूट तुम निकालते जाओगे तो यू विल फाइंड अ पैटर्न इन दैट. और वो पैटर्न आता है 1 2 4 8 7 5 1 2 4 8 7 5, एंड यू वोंट फाइंड 3 6 and 9 इन दिस सीक्वेंस. 3 6 and 9 आर मिसिंग. अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स जस्ट थ्रू मैथ्स, बिकॉज मैथ्स हमने इन्वेंट नहीं किया, मैथ्स यूनिवर्स से हमने डिस्कवर किया, राइट. पहले हमारे पास शीप्स थे या जो भी कैटल था, तो फिर लोग ऐसे स्टिक्स रखते थे या पत्थर रखते थे कि मेरे पास 10 शीप है तो 10 पत्थर मैं रखूंगा. इफ आई ट्रेड 1 तो फिर मैं उसमें से एक नीचे फेंक दूंगा, तो 9 मेरे पास है. तो टू अंडरस्टैंड, तो मैथ्स वाज नेवर इन्वेंटेड, इट वाज डिस्कवर्ड बाय अस. फिर कॉम्प्लेक्स मैथ्स कैसे करना है उसके लिए देन फिर वो इंटीग्रेशन और वो सब हमने साइंस ने इन्वेंट किया, बट उतने इसमें अंदर नहीं जाना है हमें. तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया कि 1 2 4 8 7 5, 3 6 9 इज नॉट देयर. और ये डिजिटल रूट का सिर्फ प्लस करने से ही नहीं होता, अगर हम लोग इसको डिवाइड भी करते जाएंगे ना तो भी सेम ही पैटर्न आएगा. हाँ, डिवाइड भी करेंगे तो भी सेम ही पैटर्न आएगा.
तो ये डिवाइड करेंगे तो 157842 ऐसे पैटर्न आता है, 157842। तो वही नंबर है, यहाँ पे भी डिवाइड भी करेंगे तो भी 369 नहीं आता है। फिर अगर हम लोग 3 ले लेंगे तो 3 को डबल करेंगे, 3 का 6 हो गया, 6 का 12, 24, 48, 96। इसका डिजिटल रूट लेंगे तो सिर्फ 36363636 ही आता है, बाकी कोई और नंबर नहीं आता। ये क्या क्या सीन है इसका, मतलब अभी कनेक्ट How? करेंगे उसको आगे जाके। 3 को भी डिवाइड करेंगे तो भी 363636 ही आता है। मैंने ये सब मैथ करके किया हुआ है, इसका फोटोज हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। डिजिटल रूट है बेसिकली, तुम इसको डबल करते जाओ फिर उसको ऐड करते जाओ, यू विल फाइंड दैट सीक्वेंस कि 363636 ही सीक्वेंस आता है। और फिर लास्ट में आता है 9 का तो हमें पता ही है टेबल से वो जैसे याद कि करते थे 9 बचपन में। हाँ, Easy. 9 का डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आता है। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 9 इट बिकम्स 9। 9, इफ यू right. टेक इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी शेप, एनी डिजाइन, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स विल ऑलवेज बी अ 9। वाओ। देख 360 डिग्री का सर्कल होता है, 360 डिग्री, 6 + 3 = 9। या कोई भी ले लो, 180 डिग्री का ट्राइंगल ले लो, 8 + 1 = 9। या 720 डिग्री का वो जो 6 डिमेंशनल क्या होता है, वो जो हनीकॉम स्ट्रक्चर उसको, हेक्सागोन। हेक्सागोन, वो भी ले लोगे तो 720 डिग्री होता है, 7, 8, 9। एनी शेप यू कैन टेक वो। फिर टाइम भी लोगे, 1 साइकिल = 3600 सेकेंड्स, तो वो भी 9 ही आता है उसका। तो तगड़ी ये- ही न्यूमरोलॉजी है मतलब इसमें। हाँ, हाँ। और वो भी नेचर ने बनाई हुई है। नेचर ने बनाई हुई है। तो एंड इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 9, उसका डिजिटल रूट ऑटोमेटिकली 9 हो जाता है। प्लस वाह। इसमें और एक है, 0 = ∞ = 9। अगर तुम किसी भी नंबर से 9 को 0 से रिप्लेस करोगे तो उसका डिजिटल रूट सेम ही रहेगा, या 9 को 0 से करोगे तो भी सेम ही रहेगा। मैंने किया हुआ है यहाँ पे, लेट्स सी। हाँ, तो मैंने क्या किया, 3259 लिया मैंने, 3259। तो 3 + 2 + 5 + 9 = 19। 1 + 9 = 10, और फिर 1 हो गया उसका डिजिटल रूट। ओके, अभी 9 को 0 से रिप्लेस करते हैं, 3250 करते हैं। ओके, 3 + 2 + 5 + 0 = 10 = 1। ओके, वाओ। Man. मतलब उस तो 9 = 0 = infinity बेसिकली। oh man. Yeah, man. तो अगर इसको हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो बेसिकली, अगर ये टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला ने बेसिकली इसको पूरे सर्कल पे प्लॉट किया। ओके, तो ये जो 1 2 4 8 5 7 का जो ये हुआ था ना, वो अगर कनेक्ट करेंगे ना तो ये ऐसे होता है। ये यहाँ से आ गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से, और यहाँ से। ये हो गया फ्लक्स। ये इनफाइनाइट फील्ड है तुम्हारा जिसके अंदर हम लोग है। Oh man. शक्ति, दिस इज शक्ति, ये दिस इज शक्ति। फिर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय 6, दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3, and 3 and 6 are communicating with each other. So this electromagnetic, ये जो है ना, ये these are communicating, and 9 is independent. 9 takes care of this, वो इसके ऊपर ये करता है, ये 6 और 9 को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली अगर इसको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 9 इज कॉन्शियसनेस बेसिकली, एंड 6 and 3 इज शक्ति, एंड 1 2 4 8 7 5 इज द फिजिकल वर्ल्ड जिससे सब कुछ बना है। This is what you have understood it, or like No, this is what Tesla is saying, but I have connected Tesla's 369 to our Hindu philosophy. oh man, this is really an interesting thing that you can take forward, man. Like हाँ, मैंने इस पे किया है रिसर्च। really something to connect with. And इसका एक अपना आप वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, समथिंग exactly, you have some kind of to theory, show the philosophy. chart and all everything on the screen, आपने- then be more. हाँ, जैसे एक्चुअली आपने लास्ट टाइम मैं बताया था ना, वो महाराष्ट्र में there's this कर्नाटका में there's this कम्युनिटी जो कि एक ही शॉट, बसवेश्वर। लाइफ को एक ही शॉट मानते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना कस्टम बनाया है
कुछ इंट्रोड्यूस Correct, करके, तो yes, वैसा आप भी yes. कर सकते हो आप, क्योंकि मैं करूंगा ब्रो उसको मे बी, और उसको मे बी व्हेन आई एम इन माय, और थोड़ा टाइम लगेगा मे बी टू अंडरस्टैंड दिस होल, अभी इट इज स्टिल आई हैव अंडरस्टूड इट इन पैचेस. तो उसको आई एम प्लानिंग टू स्ट्रक्चराइज दिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अंडरस्टूड इट इन अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक वे, या इट इज जो यूनिक. पहले किसी ने एक्चुअली ऐसे, मतलब मे बी उन्होंने वैसे उसको उसके बारे में नहीं सोचा. राइट. तो हमारे इसमें भी, हिंदी इसमें भी ना, अगर इफ यू सी दिस नंबर्स, तो अच्छा हाँ. 1 से लेके 8 तक ना सबके स्लांटिंग है, दे आर कौन सा है, राइट स्लांट है, बट 9 इज ओनली लेफ्ट स्लांटेड, एंड 3 एंड 6 आर कंप्लीटली मिरर्ड, बट फिर भी 3 एंड 6 मिरर है, फिर भी उनका दोनों का जो स्लांट है इट इज टुवर्ड्स द राइट साइड, और 9 का ही स्लांट जो है इट इज लेफ्ट साइड. सो दिस इज बेसिकली, मैंने देखा कि इतना है तो लेट्स सी व्हाट उसमें क्या है, लेट्स ऑब्जर्व द डिजाइन स्ट्रक्चर. तो ये उसमें मुझे दिखा कि 9 का स्लांट इज इन द लेफ्ट साइड, बाकी सारे स्लांट जो है वो राइट साइड में ही है. और 3 और 6 उन्होंने एग्जैक्टली उसका रेप्लिकेट रिफ्लेक्शन बनाया, बट रिफ्लेक्शन बनाते हुए भी उन्होंने उसको स्लांट Right उसका कर एक दिया. ही साइड में रखा. और ये लोग ऐसे मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करते थे, इतना तो मुझे हमें समझ में आ गया. एवरीथिंग हैड अ डीपर मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग. तो बेसिकली इसमें भी अगर Then this is interesting, yeah. यस, अभी मैंने क्या किया, इसको ना मैंने कलर कोड किया. इसका मैंने एक्चुअली डिजिटल बनाया हुआ है आधा, बट वो ना मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, आलस हो गया मेरे से, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ. तो यहाँ पे ना इफ यू कैन सी, बेटा इसको थोड़ा नीचे करता हूँ मैं. हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना, माय आ रहा है. यस यस. हाँ, तो इसको और थोड़ा नीचे करता हूँ. तो बेसिकली ये भी एक्चुअली पिंक लाइन है, वो एक्चुअली गलत हो गया. सो दिस इज दिस, ये क्यों कनेक्ट किया मैंने, बिकॉज 7 and 5, 7 और 5, 12 7, 8, हाँ 12, और 3. 12 मतलब 3, तो ये दिस इज कंट्रोल्ड बाय 3, तो ये 8 और 4 भी 3 आता है, 9 सॉरी, ये 2 और 1 भी 3 आता है, और ये जो है ब्लू लाइंस ये आता है 6. तो अगर इसको सेपरेट करेंगे ब्लू लाइंस, और ब्लू लाइंस को मैंने मैस्कुलिन एनर्जी पकड़ा, एंड ये जो पिंक लाइंस है उनको फेमिनिन एनर्जी पकड़ा, बिकॉज ये दोनों सेपरेट है, राइट, 6 and 9, क्योंकि Right. वो ये फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं पूरा. तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो 8, 5 and 7 आर थॉट्स, मैस्कुलिन एनर्जी. ओके. 8 5 7. 8, 5, 7 जो है दोज आर कंट्रोल्ड बाय 6, सॉरी, हाँ बराबर ना, बराबर. यस, 8, 5, 8 ये जो है ये 3 वाला फेमिनिन है, 6 वाला मैस्कुलिन है. यस. सो बेसिकली 6 वाला इज मैस्कुलिन इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड थॉट्स मैस्कुलिन इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड 3 वाला इज इमोशंस फेमिनाइन एंड मैग्नेटिक एनर्जी. और फिर इनका बनता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जिसको शक्ति बोलते हैं. ओह मैन. और इसमें मैस्कुलिन एनर्जी जो है दैट कंट्रोल्स डूइंग एनर्जी, लॉजिक, लीडरशिप, प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्स, मोमेंट्स एंड क्रिएशन. और जो 3 है वो कंट्रोल करता है बीइंग एनर्जी, इंट्यूशन, इनर गाइडेंस, फ्लूइड एंड साइक्लिकल. और ये 6 और 3 के बीच में डायनामिक एक्शन होता है. एंड 9 इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. कॉन्शियसनेस. यस, हाँ, 9 इज कॉन्शियसनेस. तो ये बेसिकली टेस्ला भी बता रहा था कि फील्ड इज द सोल गवर्निंग एजेंसी ऑफ द पार्टिकल. वी आर पार्टिकल एंड वी आर इन दिस फील्ड, एंड दिस फील्ड इज द सोल गवर्निंग थिंग. ईथर या जो ईथर जो भी है, स्पेस, नथिंग जो भी है, करेक्ट. उसको क्वांटम फील्ड भी बोला है आज के डेट में. तो ये बेसिकली इसको थोड़ा सा समझेंगे ना तो वो वही है. इसको मैंने और थोड़ा डिकोड किया है, जैसे कि
जो फ्रीक्वेंसी है हमारी 432 हर्ट्ज की, जो मैंने एक रील भेजा था तुमको Right, कि right. establishment had changed it from 432 to 440, 440, yeah, and 440 is not at all good for our body. right. फिर पहले जमाने में if you could see there were a lot of bells in the मतलब बाहर भी थे bells, और हमारे यहाँ पे इंडिया में तो थे ही थे, अभी भी है, बट दीज बेल्स हैड सेपरेट टेक्नोलॉजी. वो बेल्स भी कैसे भी नहीं बनाते थे, दे वर स्पेसिफिकली मेड एंड ट्यून टू 432 फ्रीक्वेंसी. और उसका पंचधातु से वो बना हुआ था, उसका मेटलर्जी वी डोंट नो व्हाट इट इज, बट आफ्टर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल द टेम्पल्स वेयर all these bells उन्होंने लिया, establishment took all the bells and they destroyed it. Man. फिर दो टाइप ऑफ एनर्जी हो गए, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, वही हो गया. सो फेमिनिन में कम्स सरस्वती, लक्ष्मी एंड पार्वती, मैस्कुलिन में कम्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, ट्रिनिटी, एंड दिस इन्फ्लक्स ऑफ एंड ये तो नेक्स्ट तो लेवल इन- चीज है यार. तो इन्होंने इस सनातन में ही बोला ही है ना कि द यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय सिक्स शक्तिज. राइट, पूरा Three अलाइन हो रहा है ये. यस यस. तो टेस्ला का वो हमने बेसिकली हिंदुइज्म से कनेक्ट किया एंड देन इट ऑल स्टार्टेड मेकिंग सेंस. इट इज, या. तो ये तो प्रूव हो गया कि क्या बोलते हैं, जो एनर्जी हिंदू एंड फिलोसफी फ्रीक्वेंसी है वो साइंस वो से तो भी, साइंस ही है, और निकोला साइंस से भी टेस्ला को आगे तो है. अभी भी काफी मानते हैं, लाइक Yes. जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट हैं, दे वर्शिप हिम इन अ वे. यस यस. वो तो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने उसको दबाया ना, राइट, बिजनेस नहीं था ना उसको उसमें. ऑलरेडी उसमें फायदा था. ऑलरेडी राइट, उसको बिकॉज ऑलरेडी उसको समझ में आ गया था ये चीज. सो ही अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज इनसाइड द फील्ड, तो उसने फिर वो ढूंढ लिया कि हाउ वी कैन हार्नेस दिस. Right. बट इफ एनर्जी इज फ्री एंड वी कैन हार्नेस, देन हाउ विल द एस्टेब्लिशमेंट मेक मनी. एग्जैक्टली. तो फिर उसने एडिसन का जो ग्रिड वाला था, वायर्ड ग्रिड, वो उसके साथ फिर वो आगे गए. देन फिर उन्होंने टेस्ला को फिर चुप करा दिया. वी नो द हिस्ट्री. या, एंड ही आइंस्टाइन मिस्टीरियसली का भी है. पास्ड अवे. राइट, Yeah, ये भी एक ये भी कॉन्स्पिरेसी एक है. है. यस यस. तो वही है, जो पीपल हु गो अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट यूजुअली दे आर ईदर किल्ड और दे डाई Yeah. ऑफ मिस्टीरियस Mysterious रीजंस. concept, yeah. ब्रूस ली भी, I've heard. Bruce Lee was also killed because he was challenging. वो बता रहा था ना कि be water my friends. उसको भी समझ में आ गया था कि ये क्या है पूरा सिस्टम. Seriously. And I think there are new documentaries being released about all these things. जैसे Yeah. ब्रूस ली वाला भी रिसेंटली ही सामने आया है, and पहले नहीं तो people didn't even know. कुछ लोगों को हाँ. पता होगा लेकिन उतना हाँ, बहुत. पब्लिक में नहीं था. फिर बेसिकली ये है कि 6-9 तो एनर्जी फील्ड हमें समझा थ्रू साइंस कि ये फील्ड है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, जो हमने ये किया. फिर अपने इसमें 9 ग्रह पूजा भी होता है. नवग्रह पूजा, यस. 9 108 का भी टोटल अगर देखोगे तो 9 ही है. ओह मैन. और शोमन रेजोनेंस का भी मैंने बोला 7.83 इज ऑल्सो 9. तो 9 plays a very important role because 9 is everything. Infinity is also 9 and 0 is also 9. इसके लिए मैंने बोला कि वो 0 is equal to infinity is equal to 9. फिर 27 नक्षत्र भी है, तो उसका भी डिजिटल रूट 9 ही आता है. There are 9 openings to our body. Oh yeah. ये तो And 9 days of उपवास during नवरात्रि. Oh shit, man. ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है. फिर there are 9 tattvas. What are the tattvas? Earth, sky, water, air, fire, space, time, आत्मा, mind. पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, समय, आत्मा एंड मन. These are the 9 tattvas, fundamental elements. फिर 4 युगास का भी अगर तुम टोटल करोगे ना, 4 युगास का, 4 युग्स. पहला था 17,28,000. सॉरी 1,07,000. हाँ, 17,28,000. तो 1 + 7 + 2 + 8 = 18. 1 + 8 = 9. नो वे मैन. ये तो फिर 12,96,000. 1 + 2 + 9 + 6 = 18. 1 + 8 = 9.
फिर त्रेता युग 8,64,000 years, 8 + 6 + 4 18 is equal to फिर 9, and 4,32,000, 4 + 3 + 2 is equal to 9. 9 months to deliver a baby. Oh shit, No man. man, this is. I'm going insane. I'm going insane. This. I mean, बंदा कितना ही स्केप्टिक हो जाएगा, कितना ही लॉजिक लगा लेगा इसमें कि नहीं एक कोइंसिडेंस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इतने सारे आ ही जा रहे हैं मतलब. Right. And this is Crazy. maths, huh? This is, ये हम लोग साइंस के हिसाब से बात Yeah, कर रहे हैं. yeah. हम लोग कुछ सूडो साइंस It's नहीं है not theory. इसमें. It's not theory. It's Yeah, facts. yeah. Facts. Fuck. Right. और इसको फिर मैंने ना वो चार्ट को ना मैंने एक और तरीके से इसको ये किया कि वेट ये तो हाँ. षटकोण है, स्टार ऑफ डेविड. नहीं हाँ वो तो है, बट ये 3 है. 3 वाला, अगर 3 वाले इसको मैंने कनेक्ट किया ना तो ये क्या बन जाता है, मैस्कुलिन एंड सॉरी मास्टरी एंड क्रिएशन. दिस इज मास्टरी एंड क्रिएशन, एंड दिस इज लव एंड बैलेंस. लव एंड बैलेंस 6 का, फेमिनिन एंड ये, Masculine. एंड दिस इज 9, दिस इज कंप्लीशन. Oh man. You become full, complete, zero or infinite, whatever you want to call it. Oh man, I've seen this third one, the complete यंत्र जो बना है, ये एक ना श्रीयंत्र. अच्छा ये है श्रीयंत्र. Shri Yantra is basically 9 triangles that are placed on top of one another so that कुछ तो उसके 46 या कुछ तो ट्राइंगल्स उसमें हो जाते हैं. 46 या 56, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, वो आगे है मेरे इसमें. तो ये बेसिकली ये है. फिर मैंने इसके ऊपर और थोड़ा करने की ट्राई किया हुआ है, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. क्या है वो नंबर्स को मैंने फिर ग्रहों से एसोसिएट किया न्यूमरोलॉजी में, फिर कौन सा ग्रह 3 का क्या है वो सब भी किया मैंने, बट वो कुछ उसमें कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा कनेक्शन. आई एम स्टिल नॉट एबल टू फाइंड द कनेक्शन इन दैट, बट वो भी करेंगे आगे, देखते हैं क्या होता है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट ये टेस्ला ने जो बोला कि 369 is the key to this universe. So 3 and 6 are the energies, Shakti, and 9 is the consciousness that controls everything. Wow. So he talked this- about this like consciousness and all. Consciousness, जो उसने 369 कहा, how did he find out, like उसकी calculations. bro, इसमें क्या है बताएगा. सी टेस्ला आया एक, there was a time when Einstein came, right? फिर Einstein became the epitome of genius. Right. एंड उसने बोला कि रिलेटिविटी चेंज्ड एवरीथिंग बिकॉज हम सब कुछ रिलेटिव हो गया फॉर रिलेटिव टू टाइम. बट बिफोर आइंस्टाइन के रास्ते पे हम लोग चले, देयर वाज अ कांस्टेंट दैट वाज ऑलवेज कंसिडर्ड इन द कैलकुलेशंस, एंड दैट वाज ईथर. एंड व्हेन आइंस्टाइन केम, आइंस्टाइन सेड कि अगर ईथर को नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिव. फिर एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा फेंका, आइंस्टाइन को पीआर किया, उसको एपिटोम ऑफ जीनियस बनाया, और फिर हम लोग सच्चाई से और दूर चले गए बिकॉज दे वांटेड अस टू गो फार अवे फ्रॉम द ट्रुथ. And I think एक किसी चीज में मैंने सुना है, sorry to interrupt. Yeah. World War II के time, this Nazi Germany folks, they knew about it. They were doing some sort of research about all these things. वो ना बेल्स भी लेके गए थे, जो आपने बेल की बात की ना, वो ले जा रहे थे, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. They also were doing some geological stuff, वो archaeological वो राइट. जो वो क्या कहते हैं उसको, जो फाइंडिंग्स होती हैं, उन काफी कुछ कर रहे थे उसमें, लेकिन वी डोंट नो क्योंकि सब दबा दिया इन्होंने. हाँ, वो क्या होता है, मैं once we start talking about this ना, we go into conspiracy theory, which is not a conspiracy theory, but because establishment को बचने के लिए उन्होंने they have उसको conspiracy theory का नाम उन्होंने दे दिया. So तुम्हारा जो भी तुम लोगों ने केस खड़ा किया होता है, that all falls apart once the conspiracy theory comes into place. See, World War I or World War II were basically destructions because they wanted to create new world. They wanted to destroy whatever is old. और World War I और 2 के बीच में उन्होंने सारे bells को they took all the bells, फिर उसको उन्होंने destroy कर दिया because they were made in such a way with all the sacred geometry and all the information and all the knowledge from the ancient past, जो भी बहुत सारे सालों से बने हुए थे, वो सारे बेल्स उन्होंने निकाल दिए.
और वो एक बेल अगर उन्होंने बजा दिया तो द होल टाउन वुड बी वो होल टाउन वुड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ हायर लेवल। Yeah. और जो हमारे इससे वो भी रिलेटेड है ना, फ्लोराइड वाला सीन जो या पीनियल ग्लैंड, आई वाज pineal गोइंग टू gland, कम नेक्स्ट टू दैट ओनली। तो मैंने सुना टूथपेस्ट हुआ से है हम ये। लोग टूथपेस्ट यूज करने से पीनियल ग्लैंड कड़क हो जाता है, Solidify हो जाता है। सॉलिडिफाई हो जाता है। और एंड फिर उसका ये सोमरस मतलब है, जिन व्यूअर्स को अगर नहीं पता, तो वो जब सॉलिडिफाई होता है, यू लूज योर इंस्टिंक्टिव आई थिंक क्वालिटीज या सिक्स सेंस आप लूज करते हो बेसिकली, गट फीलिंग, Yes. लाइक Correct. कनेक्शन टू intuition, डिवाइन, connection to the divine. Yeah. बेसिकली सो द होल थिंग इज कि ये तो ठीक है, लेट्स गेट बैक। तो ये हमने समझा कि एनर्जी और ये इसका फ्लक्स है, ये इतना तो ये तो उनको भी पता था, हमारे एंसेस्टर्स को ये पता था कि ये सब एनर्जी और कॉन्शियसनेस का ये है। तो अगर इसको सो तो ये बना के व्हाट डिड दे वांटेड टू अचीव, राइट? ये टेम्पल्स और ये सब इतना सब उन्होंने बनाया, तो क्या अचीव करना चाहते थे वो? तो फर्स्ट दे वांटेड टू अचीव स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। दे हैड क्लियर इंटेंशंस कि हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि नॉर्मल आदमी भी अगर वहां पे आएगा तो वी कैन वहां हम लोग वहां पे इतना एनर्जी क्रिएट करेंगे कि वो अगर आके उस फील्ड में भी आ गया तो ऑटोमेटिकली उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगा। एंड इफ यू ट्रैवल 12 ज्योतिर्लिंग एंड 51 शक्तिपीठ, ऑटोमेटिकली योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग विल हैपन। मतलब जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तो आई थिंक कि इफ यू ट्रैवल देयर ऑल द प्लेसेस एज पर दे हैव, उसमें भी उन्होंने 51 भी जाने की जरूरत नहीं, उन्होंने 18 बोला है। 18 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो 12 ज्योतिर्लिंग्स एंड 18 अगर जाओगे तो आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुड Wow, हैपन, बिकॉज मैं- दैट इज द टेक्नोलॉजी दे हैव क्रिएटेड फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वाह, मेरे को बस 16 और कुंडलिनी। जाना है। मैं सिर्फ 2 हाँ। गया हूँ, सोमनाथ और जो उज्जैन में है। कोल्हापुर में भी एक है, Oh, okay. महालक्ष्मी टेम्पल, I see. अंबाबाई। तो वो इट इज चार्ज फॉर आईज। तो सती की आंखें वहां पे गिरी थी। कल ही गया था मैं एक्चुअली, दो दिन पहले। Okay. बट तब मैं आई वॉज ऑलरेडी स्टडिंग दिस, तो मैं गया वहां पे। बट दे हैव, ठीक है आगे जाते हैं, देन आई विल। उन्होंने Okay. पूरा खराब कर दिया है, दे पुट इन वाइट लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो इट ऑल मतलब वो इट ऑल स्पॉइल्स द मेन मोटो ऑफ पर्पज ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, कमर्शियलाइज हो गया बेसिकली। कमर्शलाइज हो गया यार, वेरी वेरी कमर्शलाइज। तो इट वाज नॉट एट ऑल द पर्पज ऑफ टेम्पल्स, मतलब। तो ये तो हो गया स्पिरिचुअल इवोल्यूशन उनको चाहिए था। ईच टेम्पल एक्टेड लाइक अ स्पिरिचुअल स्कूल और एनर्जेटिक पोर्टल। तो फिर सेकंड ये था कि उनको एनर्जेटिक एंकरिंग करना था, स्टेबलाइज द कॉस्मिक एनर्जी ऑफ शिव एंड शक्ति ऑन अर्थ। दैट इज द रीजन वाई हमारे यहाँ पे इतने हरियाली है, वी हैव दिस प्लेजेंट एटमॉस्फेयर इन अर्थ। सब स्पाइसेस हमारे यहाँ पे आते हैं, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो हम लोग इंडिया में नहीं लगा सकते हो। तो दिस इज ऑल बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हार्वेस्टेड द कॉस्मिक एनर्जी। हम लोग उसको कभी समझे नहीं, बट दैट वाज देयर मेन पर्पस एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव दिस वाइब। और जितने भी फॉरेनर्स दे कम टू इंडिया एंड दे आर लाइक, इतने केओस में भी इतनी शांति है, दैट इज दिस इज द रीजन व्हाई। और वो बस जाते हैं यार, some people एंड don't इमेजिन, go back. राइट, इमेजिन ना कि मैं वही बोला ना स्टार्ट में कि 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ एंड लैक्स ऑफ टेम्पल्स डू पूजा एवरी डे। सो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द ग्लोबल, क्या बोलते हैं उसको, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमको समझता नहीं है, बट वी आर डूइंग दैट थ्रू टेम्पल्स। और अगर अद्वैत वेदांता को अगर मानेंगे, इफ एवरीथिंग इज वन, इफ एवरीथिंग इज वन एंड कनेक्टेड, तो बेसिकली ये सब तो फिर तुम खुद के लिए ही कर रहे हो ना। खुद के लिए, ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मण के लिए। कनेक्शन के You लिए। are the Brahman. I am the You are the Brahman. So basically whatever you do in this life, you are doing it for the Brahman itself. Yeah. वही तो उन्होंने बोला है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बिकॉज फल लेने के लिए तुम कुछ हो ही नहीं।
जो भी फल मिलेगा वो टोटल सबको मिलेगा, सबका मिलेगा। वाओ, सम टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ ऑल कलेक्टिव कर्मास, intentions and everything. I think that's the reason why even when we get what we were looking for, हम satisfied नहीं रहते उससे भी, क्योंकि that wasn't the point. राइट। और जो अर्चना भी बोलते हैं ना, जो अर्चना हम लोग देते हैं, तो इट वाज नॉट अबाउट ब्राइबरी टू गॉड, इट वाज बेसिकली कि यू सेट प्योर इंटेंशंस अकॉर्डिंग टू द टेम्पल एंड देन यू डू अ अर्चना ऑफ 5 एलिमेंट्स टू द गॉड, और जो भी वहाँ के जो रिचुअल होंगे तो उसमें उसके हिसाब से यू हैव टू डू अर्चना। पैसे का कुछ था ही नहीं इसमें। दक्षिणा बाद में पूरे आया पैसा। रिसर्च में आई डिड नॉट फाइंड द वर्ड दक्षिणा एनीवेयर। वाओ, अभी और आगे जाएंगे। दे ऑल्सो वॉन्टेड, और एक रीजन था कि सोसाइटल बैलेंस, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, एनर्जेटिक एंकरिंग और सोसाइटल बैलेंस। टेम्पल्स बिकेम सेंटर्स ऑफ आर्ट, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, हीलिंग एंड कम्युनिटी। सब यहीं पे होता था। दे वर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर धार्मिक सिविलाइजेशन डिजाइन। फिर इनर रिफ्लेक्शन, ये बहुत सही है। एवरी आउटर टेम्पल वॉज सिंबॉलिक ऑफ द इनर टेम्पल, और एवरी आउटर टेम्पल मतलब जो हम लोग देख रहे हैं बाहर का जो भी टेम्पल है, दैट वॉज सिंबॉलिक ऑफ द इनर टेम्पल। ज्योतिर्लिंगा मीन्स व्हाट? इनर लाइट। एंड शक्तिपीठा इज पावर ऑफ कॉन्शियसनेस अवेकनिंग। Interesting. मैं तो और ये बहुत जो- मन कर रहा है कि कब इंडिया का प्लान करूं और जाऊं इन जगह। आई मीन मैं नहीं गया हूं, मैं सिर्फ 2 गया हूं तो। दिस नॉलेज इज गोइंग टू मेक इंडिया विश्व गुरु, बिकॉज ये हम ही समझ सकते हैं, ये हम ही समझ सकते हैं, राइट? तो राइट। आना ही है और फिर ये से। हमें इजीली समझ में आता है ना, बिकॉज वी आर फेमिलियर विथ ऑल द वर्ड्स एंड एवरीथिंग। Right. हम लोग वो करते आ रहे हैं, सबकॉन्शियसली इट इज देयर। तो जब हम लोग पढ़ने बैठेंगे ना, तो इट विल इमीडिएटली स्टार्ट मेकिंग सेंस। राइट। अब और यही बचपन में हमको जो चीजें दुनिया को देखते सिखाना थे- है। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में जैसे पूजा होती थी, जैसे बर्थडेज पे पूजा होती थी, नवग्रह पूजा, या उसमें कुछ चढ़ा रहे हैं, जैसे इवन शिवलिंग पे जैसे बेलपत्री चढ़ा रहे हैं या कुछ उस टाइप का। तो क्यों वो जो सामग्री कहते हैं कि पंडित जी आते थे, सामग्री बोलते थे कि ये स्पेसिफिकली यही चढ़ाना है, और उसका भी सीक्वेंस होता था। तो इट्स लाइक नहीं, उसमें ना देर इज वन बुक, आगाम शास्त्र करके। Okay. जैसे वास्तु शास्त्र है वैसे आगाम शास्त्र है करके अच्छा। एक है। सो आगाम शास्त्र हैज, उसमें भी वही 4 है। जैसे हमने बोला कि 4 टाइप्स ऑफ हिंदुइज्म है, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म एंड स्मार्टिज्म। तो ये आगाम शास्त्र में उन्होंने पूरा दिया हुआ है कि टेम्पल्स कैसे बिल्ड करने हैं, रिचुअल्स कैसे है उस टेम्पल के। जितने भी टेम्पल्स है हर एक के अलग अलग ये है। हर एक शक्तिपीठ का एक बीज मंत्र होता है। सिंस ईच शक्तिपीठ का जो आइडल है इट इज चार्ज फॉर 1 बॉडी पार्ट, तो वो आइडल में वही एनर्जी है। Oh, I see. Very interesting. अगर इंडिया भारत का स्पिरिचुअल एनाटॉमी करेंगे ना, लैंड ऑफ भारत उन्होंने वाज सीन एज अ डिवाइन बॉडी with Himalayas as the head, Vindhyas as heart and Kanyakumari as feet, and temples were like energy point, chakras or nadis in the body of the mother earth, भारत माता। भारत माता। Oh. और मॉडर्न इनसाइट्स अगर देखेंगे ना, मेनी टेम्पल्स आर लोकेटेड ऑन हाई मैग्नेटिक फील्ड, वो तो हम लोग आज ये कर सकते हैं। चैंटिंग एंड रिचुअल्स डन इन दोज लोकेशंस एम्पलीफाई बायो एनर्जेटिक फील्ड, एंड आर्किटेक्चर एंड मटेरियल्स यूज्ड इंक्रीज रेजोनेंस विथ कॉस्मिक एनर्जी। तो वो इफ यू कैन सी ना, तो एक स्पेसिफिक टाइप का ब्लैक ग्रेनाइट वो हमेशा इस्तेमाल करते थे। तो दे न्यू कि कौन सा इसमें क्या बोलते हैं, कौन सा मटेरियल है जो रेजोनेंस ज़्यादा से ज़्यादा करेगा विथ कॉस्मिक एनर्जीज। तो वो फिर वो उन्होंने सब मटेरियल साइंस भी है उनके पास, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। तो बेसिकली टेम्पल्स वेर डिजाइन्ड टू हार्नेस एंड एम्पलीफाई द अर्थ्स एनर्जी। दैट वाज द मेन रीजन
reason for the temples. मतलब और जो भी rituals and everything was there, that was to be grateful for all that the mother earth has given us. और हम लोग we were basically मंदिर में जाके we were being grateful कि that's the whole point of it. Wow. और इसमें क्या है, temples were often placed on geomagnetic hotspot intersecting with underground water currents and or natural electromagnetic fields. These spots naturally emit higher vibrations. Temple acted like antenna, receivers and amplifiers of Earth's energy. They were basically machines made of stone and different types of materials that would amplify the Earth's energy. And that is the reason why we feel calm and everything when we visit there. ये जो आपने बताया ना अभी सारी चीज़ें, टेम्पल्स का सिग्निफिकेंस जितना अभी तक बताया, ये नहीं पता था मेरे को, लेकिन एक चीज़ मैंने सुनी हुई थी, आई थिंक गौरव के साथ बात भी की थी इस बारे में. द टेम्पल्स दैट वी हैव इन हिमाचल, मैं शिमला की बात करूँगा, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ऑन द हिल टॉप. तो ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होते हैं वो, जिससे फ्रॉम वन टेम्पल यू कैन एक्चुअली लोकेट द अदर वंस. जैसे शिमला में एक जाखू टेम्पल है, मॉल रोड के ऊपर हनुमान जी की बड़ी सी वो उन्होंने वो स्टैचू बनाया है, जाखू टेम्पल है, और वहाँ से डायरेक्टली तारा माता का मंदिर दिखता है. ओके. तो एक लेजेंड है, एक स्टोरी है ऐसी. मैं क्या वहां से तो संकट मोचन भी दिखता है, तारा देवी मंदिर, काली बाड़ी, मतलब बहुत सारा वो एक ना नेटवर्क सा है मंदिरों का. तो एक कहावत है, ऐसे माना जाता है कि जो जैसे देवता भी होते हैं, जैसे इष्ट देव, ग्राम देव, उनके भी मंदिर होते हैं, वो भी हिल टॉप पे होते हैं. और इट्स बिलीव्ड कि आपस में वो कम्युनिकेट करते थे. उनकी भी स्टोरीज हैं कि वो आते थे, ऐसे बात करते थे. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज. तो सी बेसिकली क्या हुआ पता है क्या, ये 12 ज्योतिर्लिंग बने, 51 शक्तिपीठ बने, फिर गणेश टेम्पल्स बने. फिर दिस टेक्नोलॉजी लोगों ने रीजनल जगहों पे उन्होंने वही टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की इन अ स्मॉलर वर्जन. फिर वहां से वो अपने ग्राम देवता बने या जो भी हुए, वो सारे वहां से आया हुआ है. सो दिस टेक्नोलॉजी जितना अंदर अंदर गया ना, तो वहां पे फिर उन्होंने बनाना शुरू किया, सो दैट द होल लैंड इज Amplified. एक माइक्रो काइंड ऑफ कह सकते हैं इसको, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल सारा मैक्रो लेवल. यस यस यस. तो ये उनका ये था. मतलब वो इतने ज्यादा एडवांस थे, इतनी सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे. मतलब एक चीज तो श्योर है कि दे वर नॉट लिविंग इन लाइक अ स्टोन एज और आयरन एज, कि भाई हंटिंग करने जा रहे हैं और वो सब, वो नहीं था. तो अभी जैसे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हमें कि वो इंडस वैली, वो भी वैसे इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बहुत सारी मिस्ट्रीज है उसमें भी इन्वॉल्व. मे बी हम कोई और पॉडकास्ट कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. बट माय पॉइंट इज कि दे वर एट अनदर लेवल एट दैट टाइम. ये हमें रिकॉग्नाइज करना है हर इंडियन को जिनकी एंसेस्ट्री रही है. तो इससे ये करना है. अब लोग कहते हैं कि भाई बात करने का फायदा क्या है. आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट ऑल दिस, एंड आई टेल देम कि ब्रो यू नीड टू रियलाइज द पोटेंशियल, कि अगर वो लोग उस टाइम वैसे थे तो आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं. Exactly. डेफिनेटली. और जो बहुत सारे लोग इसको सूडो साइंस बोलते हैं. सूडो साइंस नहीं है, दिस इज प्योर साइंस. और साइंस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता. इन्होंने मशीनरी बनाई कॉन्शियसनेस को हार्वेस्ट करने के लिए. आई थिंक दिस मॉडर्न साइंस ने हमारे मंदिर के भगवान के पानी को पीना चाहिए. चरणामृत है ना. हाँ, चरणामृत. और इसका अभी अगर ये भी देखेंगे ना, स्ट्रक्चर ऑफ द मंदिर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बट अभी ये हो गया. द आर्किटेक्चर फॉलोड वास्तुशास्त्र. वास्तुशास्त्र इज बेसिकली कि अब हमें सिर्फ वो डायरेक्शनल एंगल पता है उसका, कि ये डायरेक्शन में होना चाहिए, ये डायरेक्शन में होना चाहिए. बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट. जो मैं वो रिसर्च करता ना, अगर मैं फार्म है तो अगर मुझे फार्म को करना है, तो उसने मुझे बताया कि अगर जो तुम्हारा पूरा एरिया है, वो पूरा एरिया को 9x9 के 81 पीसेस में डिवाइड करो. 9x9 के 81 पीसेस. वो भी 9 ही है पूरा.
और हर एक इसमें हर एक 9x9 के ब्लॉक में यू डिग एंड यू पुट एक गॉड का ये कॉपर प्लेट पे उसने बोला, चैट जीपीटी ने बताया कि इफ यू वांट आई कैन गिव यू दिस, बट उसमें अलग अलग 81 ब्लॉक्स में यू पुट डिग एंड पुट 81 प्लेट्स. Basically what you are doing is कि you are consciously telling the land that I am here, and it basically tells the earth that you are here, your intentions that I am here, I want to grow with you and let's all grow together. पेड़ों के लिए या they had different types of havans, homes and mantras to perform एट लैंड्स. तो ये अगर मैं 9x9 के 81 पीसेस करता हूँ टोटल लैंड के, और उसके अंदर आई पुट दिस कॉपर प्लेट, तो बेसिकली आई एम एक्टिवेटिंग द होल लैंड टू बिकम फर्टाइल, या जो भी उसकी इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि इवन इफ यू आर इनटू द जंगल, या इवन इफ यू आर इनटू फार्मिंग और एनीथिंग, यू आप उसको हवन करके तुम बोलो कि हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ एंड आई इनवाइट यू टू ग्रो विथ मी टुगेदर एंड वी ऑल विल ग्रो टुगेदर. ऐसा इफ यू कैन कम्युनिकेट थ्रू द हवन्स एंड एवरीथिंग ना, तो फिर वो इट इज मोर ऑफ लाइक यू आर ट्रीटिंग इट एज अ लिविंग बीइंग. और हमारे इसमें बताए है ना कि ये पूरा मदर नेचर को ही रिस्पेक्ट करना ये पहले से ही हमारे इसमें है, राइट. और हवन की बात की तो आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट जो लास्ट हवन घर पे हुआ था, व्हेन देयर इज अ न्यू कंस्ट्रक्शन, कुछ नया बनता है तो वहाँ हवन करवाते ही हैं, वास्तु शांति के लिए. हमारे यहाँ पे वास्तु शांति बोलते हैं उसको. ओके. मतलब नया घर हो गया भी कहते हैं शायद, है ना? होमा इज द सेम थिंग. तो उससे कहते हैं कि वो पवित्र हो जाती है, हो जाता है. करेक्ट. और जब लैंड को भी तुम ऐसे डिवाइड करके यू पुट इन दैट ना, तो वो सॉइल से भी कार्मिक कुछ फुटप्रिंट्स रहे होंगे पुराने लोगों के, तो वो भी क्लेंस आउट हो जाते हैं. यू डोंट हैव टू डील विद दैट कार्मिक एक्शंस. तो ये भी एक उसका ये. सो दिस इज ऑल एवरीथिंग इन वास्तुशास्त्र. इट्स नॉट ओनली अबाउट डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग, इट इज अ टोटल वास्तु तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. I also deep understanding of everything. When I moved here इस नई जगह, तो I was planning कि कैसे रखूं चीजें, है ना, ऑर्गेनाइज करूं. तो I figured कि it's not just directions, it's not a room की डायरेक्शन ही, घर का भी होता है. इसमें किचन का है, बाथरूम का है, आप स्टडी टेबल कहाँ पे रख रहे हो, चेयर कैसी होनी चाहिए, किस शेप का टेबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी खुद की केमिस्ट्री कैसी है, आपका जो चार्ट है, हॉरोस्कोप है, वो कैसा है, उसमें आप कैसे, और टाइम क्या चल रहा है, महादशा भी इम्पैक्ट होती है. तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट जस्ट वेरी कॉम्प्लेक्स. मैं परसों एक कॉलेज में ये दिया है, लेक्चर दिया ऑन दिस. मैंने आपकी वीडियो डाला था. तो उसमें मैंने शुरू किया कि फिलोसॉफी कहाँ से आई, राइट? तो फिलोसॉफी कब आती है, मतलब बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ एंड नियोलिथिक एज आया, तब हमने डिस्कवर किया कि वी कैन फार्म. एंड उससे पहले तो लोग पीपल वर हंटर गैदरर्स, वो यहाँ वहाँ घूमते थे. तो तब जाके सबसे पहले आदमी एक जगह पे सेटल हुआ व्हेन फार्मिंग वाज डिस्कवर्ड, राइट? तब उन्होंने फार्मिंग किया, और एक दिन ऐसा आया कि उसको 100 kg चाहिए था, उसने 120 किलो जनरेट किया. It was the first time when he overproduced. तो जब ओवर प्रोडक्शन हुआ तो उसको ये समझ में आया कि सबको काम करने की जरूरत नहीं है. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आदमी का पेट भरा और उसके पास फ्री टाइम था. और तब जाके फिलोसॉफी का शुरुआत हुई. तो उन्होंने बोला कि तुम अभी हमने एक्सेस बना लिया है, तो सबको काम करने की जरूरत नहीं है. तो जो भी होशियार लोग हैं, 2-3 जो गांव के हैं, उनको तुम काम मत करो, तुम्हारा सिर्फ काम है सोचना. तुम सोचो मैन. और इस चीज से ना एक और चीज प्रूव होती है, वी डोंट इवन हैव टू गो इन ये जीन्स वगैरह, डीएनए वगैरह. इससे एक क्लियर चीज होती है कि इंडिया में व्हाई मोस्ट पीपल आर वेजिटेरियंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और बाकी कोई भी कल्चर उठा लो, वहाँ पे नहीं था इतना. वहाँ मीट ईटिंग और वो हंटिंग होती थी, चाहे आप नॉर्डिक उठा लो या कहीं और के उठा लो. तो आई मीन इट मेक सेंस अगेन. राइट. तो बेसिकली वही है फिलोसॉफी आदमी तभी कर सकता है जब उसका पेट भरा है और वो
और उसके पास फ्री टाइम है। फार्मिंग का तो बहुत सही एग्जांपल है, नहीं तो फॉर मीट यू हैव टू हंट, राइट। राइट। तो बेसिकली यही हुआ। तो तब से तो उनके पास इतना खाना था और इतना फ्री टाइम था कि ये सब करने के लिए उनको टाइम मिला। एंड दिस हैज बीन इवॉल्व्ड थ्रू आउट। तो नो मैटर ये सब था, इसकी वजह से ही तो हमारा 45% जीडीपी था ना। 45% जीडीपी मतलब यू इमेजिन हाउ मच मनी इंडिया हैड, और फ्री टाइम तो कितना ही था उनके पास। ये सही सब में। उन्होंने ढूंढा। दे मेड Exactly. फ्रिकिंग मशीन्स टू हार्वेस्ट कॉन्शियसनेस। मतलब ये तो मेरे दिमाग में यही हो गया कि यार ये क्या है। और मुझे डेफिनेटली हमेशा से पता था कि देयर इज समथिंग डीपर मीनिंग बिहाइंड दिस टेम्पल्स। वरना क्यों इतना एफर्ट क्यों कोई लेगा? कुछ तो रीजन होगा ना सही उसके में। पीछे। ये सब इतना डिटेल बनाने के लिए कुछ तो रीजन होगा। और कई चीज़ें तो आई थिंक मैंने प्रवीण मोहन की वीडियो में देखा था, देर आर टेम्पल्स जहाँ पे कुछ रैंडम मतलब एनिमल्स का कुछ वो है बताया हुआ, कोई ऐसा एनिमल जो स्पीशीज इंडिया में होती ही नहीं है। और हाँ। और ह्यूमंस का भी तो डिफरेंट वो डांस हो रहा है, कुछ और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हर चीज़ की। नहीं उसमें भी क्या था बताइए क्या, जब मैं हम्पी गया था ना तो हम्पी के बाहर उसने वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लायन तुमने देखा होगा। हाँ, उसकी ऐसे हाँ। बड़ी बड़ी आंखें वो होती भी। है गोल। Right. और एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड टाइगर, ऐसा कुछ तो उसने बताया। तो उसने वो गाइड ने मुझे बताया कि ये देख रहे हो, दिस इज आज के टाइम में तुम कैसे ग्राफिक डिजाइन करते हो, यू मेक क्रिएटिव थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। तो दिस वॉज काइंड ऑफ अ ग्राफिक डिजाइन। ये उन्होंने इमेजिनरी एक क्रिएचर Wow, तैयार किया man. था। Crazy. मतलब दे हैड सो मच टाइम टू वो क्रिएटिविटी, मतलब उनकी हाँ। और वो सब कुछ वो दे, और उनका एक था कि वो सबको सैक्रेड ज्योमेट्री में देखते थे। जो जो मंदिर का जो सभा मंडप होता है ना, वहां पे दे यूज्ड टू परफॉर्म भरतनाट्यम। व्हाट इज भरतनाट्यम? भरतनाट्यम इज सैक्रेड ज्योमेट्री ऑफ मोमेंट। इट इज सैक्रेड ज्योमेट्री ऑफ मोमेंट एंड नेचर इज ऑल सैक्रेड ज्योमेट्री। एक सेकंड, जो म्यूजिक होता है, जो अपने वो सारे गामा, वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ओके सारे गा मा पा धा नी, ओके 7 होते हैं। वो 7 होते हैं नोट्स। ओके बट जो ये था ना, अभी हम्पी में एक मंदिर है, वहां पे ना देयर आर पिलर्स, जो है वो पिलर्स आर म्यूजिकल पिलर्स। वो उन्होंने स्टोन में ही उसको कार्व किया हुआ है एंड वहां से आवाज आती है ऑफ म्यूजिक अगर उसको बजाएंगे तो बेसिकली व्हाट दे यूज्ड टू डू इज, जो क्वीन थी वहां पे, शी यूज्ड टू डांस इन दैट मंडप, सभा मंडप। और फिर जो म्यूजिशियंस थे वो उस पिलर्स पे दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिक। ओके And that was a tribute to the divine, because God works in मतलब the universe works in sacred geometry। अगर तुम देखोगे वो ये अपना ये क्या बोलते हैं उसको, ये फिबोनाची सीक्वेंस। राइट तो वो और नेचर हर का चीज में ज्योमेट्री है है। ये फिबोनाची, इट्स एवरीवेयर। हाँ। तो इन्होंने डांस भी भरतनाट्यम जो किया, जो पोस्चर्स थे उसके, जो भी ये हाथ के भी ये थे, दिस वेर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। उसके हिसाब एक्सप्रेशंस, इमोशंस थे फेस पे, दैट वाज आल्सो दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द डिवाइन थ्रू दीज सैक्रेड ज्योमेट्रिक थिंग्स। एंड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये सारा कुछ, मतलब इट्स नॉट या हम जैसे इमेजिन करते हैं कि उन्होंने ऐसे वो ऐसे रहे होंगे, वैसे वी हैव नो आइडिया कि हाउ दे डिड नो इट। आइडिया। इस लेवल पे पहुंचना, इट्स अ बिग फ्रिकिंग डील। बिग बहुत बिग डील। और हम लोग ना आज के दुनिया से बहुत आगे थे। देयर वर विमेन, उनको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द नेम, बट दे वर इंडिपेंडेंट वुमेन हु वेर वेरी पावरफुल वुमेन ऑफ द सोसाइटी। जो इंडिपेंडेंट थे, जो डांसर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, वो शादी नहीं करते थे। दे वर इंडिपेंडेंट वुमेन। बट जब ब्रिटिश लोग आए ना, तो उसका नाम आई एम नॉट रिमेम्बरिंग यार, तो ब्रिटिशों ने उनको जब हिस्ट्री लिखी तो दे कॉल्ड देम प्रोस्टिट्यूट्स। बट दे वर नॉट प्रोस्टिट्यूट्स, दे वेर वेरी हाईली इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंट वुमेन ऑफ दोज टाइम्स। ये ब्रिटिश की औरतें सब जली उनसे, और फिर उन्होंने हिस्ट्री में वो ये किया। बट वी वेर वे अहेड, मतलब फेमिनिज्म की जरूरत ही नहीं थी हमें, राइट वो ऑलरेडी था।
तो अभी भी आई थिंक हमारे कल्चर में गॉडेसेस हैं इतनी सारी, हाँ राइट? और नाम भी अगर लेते हैं हम जैसे गॉड गॉडेसेस के, तो गॉडेस वाला नाम पहले आता है, जैसे राधा कृष्ण, हाँ सीताराम। राइट राइट। और अगर तुम देखोगे तो भी ना, सब भी हमारे इसमें सरनेम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हम लोग माँ के नाम से ही ये करते थे। कोई भी ले लो ना तुम एग्जाम्पल, अभी कर्ण की माँ का नाम क्या था? कुंती। कुंती पुत्र कर्ण। तो इट वाज ऑलवेज XYZ पुत्र एंड देन योर नेम, योर मदर्स नेम पुत्र एंड देन योर नेम. That was the sequence of telling your name to. Women were always worshipped in India, and they Yeah. had they were always put on a pedestal from the Right. beginning, because see, creation का काम जो करती है वो women ही करती है. So by default, if you look at the system of universe, so women are the most important thing. राइट। और पूरे जो नेशन है, जो पूरी लैंड है, वो ही मातृभूमि है एक तरह से, राइट? Right. Motherland. Right. Because that is also creating. That's why it is feminine. Because अगर तुम उसमें बीज डालोगे तो उसमें से ग्रो उगेगा. भूदेवी। राइट राइट. और भारत माता ही बोला है ना उन्होंने. भारत माता। और मदर अर्थ भी बोलते हैं. भारत को बोलते भी हैं, छोड़ दो, बिल्कुल। मदर अर्थ बोलते हैं. तो अर्थ इज ऑल्सो काइंड ऑफ दूसरे कल्चर्स में भी यही है, आई थिंक गाया कहते हैं और पाचा मामा, गाया कहते हैं, या गाया कहते हैं. सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली आर्किटेक्चर फॉलोड वास्तुशास्त्र, विच इज लाइक स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर प्लस एनर्जी इंजीनियरिंग. वाओ। दिस वाज लाइक स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर प्लस एनर्जी इंजीनियरिंग किया है इन्होंने विथ ऑल दिस थिंग. तो इसमें द गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम वाज ऑलवेज प्लेस्ड अबाउ द मोस्ट एनर्जेटिकल पोटेंट स्पॉट. जो मेन गर्भगृह रहता है अंदर, जहाँ पे मूर्ति रहती है, शिवलिंग रहता है, और उसके ऊपर ही शिखर रहता है. the center. दैट इज द मोस्ट मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग पोटेंट स्पॉट, जहाँ पे वो मूर्ति या ये रखते हैं. एंड द शिखरा helped in channeling cosmic energy downward, and the linga और मूर्ति became the point of resonance. और वो मूर्ति के नीचे श्रीयंत्र या जो भी, मतलब जो भी सैक्रेड ज्योमेट्रिकल कुछ उन्होंने डाला था, तो फिर वो पूरा ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी आती है, इट इज स्पाइरल डाउन टू दैट मूर्ति, और फिर वो नीचे से भी आती है एनर्जी बिकॉज ऑफ द श्रीयंत्र. और प्लस मंत्र जो हम लोग मूर्ति को बोलते हैं, दैट एम्पलीफाइज द रेजोनेंस ऑफ एवरीथिंग अराउंड दैट. घंटी बजाने के बाद से शुरू होता है। हाँ. Because it helped cosmic energy downward, and the linga और मूर्ति became the point of resonance. वो downward उसको spiral करता है cosmic energy को. And Wow, rituals man. and mantras as energy activators. Daily chanting of mantras, ringing bells, lighting of lamp, and pradakshina vibrated the space and made it alive. तो ये सब actually these weren't just rituals, they were methods to tune human consciousness with the earth's natural energy field. अब ये मैंने ना एंशिएंट एलियंस में थोड़ा बहुत देखा, लेकिन उन्होंने ना अपने दिमाग लगाया, अपना फॉरेन दिमाग, है ना, अपने कल्चर से वो रिलेट करके. तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वी हैव नो आइडिया. अभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स कि विमान होते हैं तो वैसा स्ट्रक्चर है. और इन्होंने आई थिंक किसी ने की थी इसकी बात, आई थिंक प्रवीण मोहन ही था कि प्रवीण मोहन ने की थी एक्चुअली. वो स्पेस है, वो इट इज अ, बट वैसा कुछ नहीं है. वो थोड़ा सा वैसे हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, तो इन्फ्लुएंस हो गया. एलियंस और ये सब तो है, मतलब एलियंस तो रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था. वो उन्होंने आत्मा को ट्रैक किया है, ऐसा कुछ तो किया. तो जब आदमी मरा तो इट वेंट फार अवे इनटू सम गैलेक्सी, और एक जहाँ वहाँ पे वो मतलब इट डिसअपियर्ड, एंड फिर जब वो लोकेट हुआ तो इट वाज लोकेटेड ऑन सम प्लैनेट वेरी फार अवे फ्रॉम इन अदर गैलेक्सी. ऐसा कुछ तो हुआ है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर दिस एक्सपेरिमेंट, बट ऐसा हुआ है. दे फाउंड आउट कि वो जो जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो इट वाज कैसे किया, क्या किया एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसा कुछ एक रील या वीडियो मैंने देखा था, उसमें था ये सब. मैंने सुना है जो मिस्टिक्स होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग सदगुरु, दे हैव क्लेम्ड टू वेरी इजीली डिटेक्ट कि इफ इट्स अ स्पिरिट और नॉट.
व्हेन दे डिटेक्ट एनर्जीज है ना, कुछ चीजें हैं, बीइंग्स हैं, तो कहते हैं इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स इजी फॉर लॉट ऑफ पीपल, नॉट जस्ट गुरुज और सदुरु टाइप के, it's very easy to detect कि whether it belongs to earth or not. And Right. now they're talking about distinction between something that normal person cannot even understand, which means कि they are there, these things exist. definitely they are there definitely. तो बेसिकली यही है कि टू ट्यून द ह्यूमन बॉडी दे डिड दिस ऑल कि कॉन्शियसनेस हायर जाए और कुंडलिनी एक्टिवेट हो. बेसिकली कुंडलिनी क्या है कि मूलाधार में दिस एनर्जी इज स्टोर्ड. बेसिकली वो बोलते हैं ना, डू नॉट फैप, नो मास्टरबेशन. तो बेसिकली जो अपना स्पर्म होता है ना, दैट इज द मोस्ट पोटेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज स्टोर्ड देयर. Right. Life force energy कहते हैं ना इसे. Life force energy, right. And when you are meditating, you have to meditate and pull that energy upwards through the spine towards the pineal gland. I've heard this before. हाँ, तो ये है. तो बिकॉज ऑफ एवरीथिंग वो वहां पे सेटल होके बैठी होती है. तो इट टेक्स टाइम टू पुल इट अप, वो समझने में. फिर व्हेन यू आर मेडिटेटिंग ऑल्सो ना, तो मैंने एक नया ये सीखा था कि जो अपना टंग है ना, you have to, when you are saying om, you have to put it backwards inside and touch the upper part. Like ऐसा उल्टा लेके ऐसा ऊपर टच करना है, so that this circuit completes. Circuit और मैंने- कैसे, मतलब मैं समझा नहीं. Like it goes, the vibration अच्छा, goes मतलब उसको inside. वो करना Vibration, है. हाँ. Oh. अभी मैं उसको अगर वो ऐसे वाला करके है। ना ओम बोलूंगा ना, तो वो अलग ही टाइप का एक आवाज आएगा. और मैं अगर उसको छोड़ के बोलता हूँ तो ओम, एक उसका हमनेस एक आता है और वो अलग ही है कुछ. तो Right. एंड मैंने मेडिटेशन करके देखा, मैंने मतलब मैं एक्सपेरिमेंट किया, मैंने देखा, सोचा कि देखते हैं क्या होता है. तो ब्रीदिंग किया. आई हैव रीच टू अ पॉइंट वेयर आई कैन सी अ स्मॉल डॉट, Bright एकदम छोटा. dot है ना? हाँ, एकदम छोटा सा डॉट. फिर वाइट कलर, पर्पल कलर, वाइट कलर, पर्पल कलर के ऐसे क्लाउड्स दे कीप ऑन गोइंग इनसाइड. Wow. बट दैट वाइट डॉट ऑल्सो वो जाता है. प्लस ऑल्सो आई हैव सीन कि सामने से आंखें मुझे दो देख रही है. लाइक मेरी आंखें बंद है, बट देयर आर टू आईज दैट आर वॉचिंग मी. एकदम ऐसा 1-2 सेकेंड के लिए था वो, एंड वो फिर चला गया. बट ये तो मैंने इट इज ये मैंने सिर्फ आधे घंटे के मेडिटेशन से ऑब्जर्व किया. नाउ इमेजिन इफ आई एम सिटिंग डाउन और मैं 1008 बार अगर ब्रीदिंग करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या होगा. वो सोमरस टपकेगा पूरा नीचे. मैं पूछने लगा था आपसे, वो ह्यूमन आइज थी या कुछ या अलग ही? जस्ट लाइक ह्यूमन आइज. पता नहीं वो क्या होता, बट इट इज नॉर्मल. मतलब ये दिखता है वैसे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं थोड़ा बेसिकली अभी एक्सपेरिमेंट भी करना मैंने शुरू कर दिया है, बिकॉज एक चीज तो समझ में आई है कि एवरीथिंग इज ब्रीदिंग. प्राण, एवरीथिंग इज ब्रीदिंग. और अगर तुम ब्रीथ करके एक ऋषि है या योगी है, बहुत बड़े, मतलब नॉट सो फेमस, बट मैं उनको फॉलो करता हूँ. वो बहुत ही सही टेक्निक्स और ये सब बताता है. तो उन्होंने बोला था कि तुमको ब्रीदिंग करना है, होल्ड करना है, ब्रीथ होल्ड, एंड जितना ज्यादा तुम होल्ड कर सकते हो उतना ज्यादा होल्ड करना है, बिकॉज दैट होल्डिंग पार्ट इज द मेडिटेटिव स्टेट. I've heard it. I think I have forgot. हमने बात की थी शायद. हमने भी की थी. हाँ, मैं शायद अपने फ्रेंड ऋषभ की बात की होगी कि हाँ. वैसे पॉइंट तक जाना होता है कि आप मरने वाले हो, and then you have to get back, release. यस. और अगर तुम ये 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हो ना, होल्ड कर पाओगे तो तुम्हारी समाधि लग गई. 2 मिनट्स यू कैन कंट्रोल. तो बेसिकली कैसे करेंगे कंट्रोल? तो तुमको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेना है, सो दैट कि इवन इफ यू स्टॉप ब्रीदिंग, द इंटरनल ऑक्सीजन इट्स देयर इन द बॉडी दैट गेट्स कंज्यूम्ड, एंड देन यू कैन वेट फॉर 2 मिनट्स. और तब तुम्हारी समाधि लग जाती है कि 2 मिनट्स ऑफ कंप्लीट साइलेंस, नो थिंकिंग, नो. और तब जाके वो आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग वो तभी से उसी से आता है.
और जो भी जितने भी ड्रग्स है, जितने भी वीड हो या जो भी हो, तुम जो भी वो फूक के तुम्हारी बॉडी इंटरनली रेडी जो बनाती है केमिकल का इक्वेशन, वो सब हम लोग ब्रीदिंग से ही जनरेट कर सकते कर सकते Yeah, हैं. you know, कर सकते हैं. after doing such things, you know, your breath also Slows down. fluctuates. Slows down, fluctuates, yeah. You smoke weed, you slowly inhale. You don't do that normally, like Yeah. everyday thing. So there are patterns to the breathing, right? And to Yes. going in such meditative state. Yes. स्मोकिंग करने के से रिलैक्सेशन क्यों फील होता है ब्रो? बिकॉज यू आर ब्रीदिंग व्हाइल यू आर स्मोकिंग कामली. Yep, exactly. या Yeah. That's true. You can और never एक smoke सिगरेट and पीने get- के लिए मैंने एक टाइमर भी लगाया था. एक सिगरेट अगर इफ यू आर स्मोकिंग तो 5.5 मिनट लगते हैं एक सिगरेट फूकने के लिए. तो 5.5 मिनट बेसिकली यू आर ब्रीदिंग कामली. Yep, exactly. फुल ब्रीदिंग कर रहे हो तुम, फुल ब्रीदिंग, एंड दैट इज वाई इट मेक्स यू कामर. और बट वो बाकी निकोटीन एंड वो सब है, बट वाई क्यों लगता है काम लोगों को स्मोक करने के बाद? इट इज बिकॉज 5 मिनट तक यू आर ब्रीदिंग स्लोली. Yep. पॉइजनस गैसेस कर रहे हो स्मोक, बट फिर भी यू आर ब्रीदिंग स्लोली. Crazy. प्लस मैंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग दिस थिंग LSD एंड तो उसमें क्या हुआ था कि मैं आई डिड इट एज अ कंप्लीट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. ओके, आई डिड इट मल्टीपल टाइम्स. पहले 25%, फिर 50%, फिर 75%, और आई हैव नॉट येट रीच्ड 100% येट, बट प्रोबेबली सून. बट जब मैंने वो पहली बार 25% एक्सपीरियंस किया तो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, हाँ, कि आई एक्सपीरियंस्ड सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है. ऑल योर सेंसेस आर हाई. कलर, एक HDR इफेक्ट तुम्हारे आंखों को लग जाता है बाय डिफॉल्ट. एवरीथिंग स्टार्ट्स लुकिंग वेरी ब्राइट, कलरफुल. तुम्हारी हियरिंग सेंसेस बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं. दूर से आवाज तुम्हें सुनाई देते हैं. ओवरऑल यू बिकम अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट. फिर जब सेकेंड टाइम मैंने ये किया 50%, तो मैं तब फेस्टिवल में गया था कि मैं सोचा चलो लाइट्स और इसका देखते हैं कि क्या होता है, म्यूजिक एंड एवरीथिंग. बट वहाँ पे भी गया तो लाइट्स का अभी वो डिस्टॉर्शन या फिर वो बीट्स जो होते हैं 120-150 BPM का भी यू कैन लाइक फील द एवरी बीट. तो वो बेसिकली लाइसर्जिक एसिड्स इंक्रीजेस योर अवेयरनेस. ओके, और फिर वो मंडला पैटर्न्स भी दिखने लगते हैं. इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन समथिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड योर आईज, देयर इज दिस वन लेयर ऑफ मंडला पैटर्न्स. वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो वीडियो सॉन्ग्स में वो दिखाते हैं ना बड़े बड़े वाले, वैसे नहीं होता. इट इज वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट. यू नीड टू लुक एट देम वेरी केयरफुली फॉर यू टू ऑब्जर्व, वो दिखे. और ये मैंने क्यों किया था? क्योंकि मैं स्टीव जॉब्स के इसमें पढ़ा था, तो वो उसके बायोग्राफी में था, तो मैं बोला ये देखना है क्या है, इससे क्या होता है. और जब मैंने 75% किया तब आई एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस. माइंड गॉट कंप्लीटली शट ऑफ. मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ तो सोचूं, बट कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा है थॉट्स. Damn. और ये थॉटलेसनेस आई स्टिल अभी अपना जो वीडियो था ना, वो जब मैं देख रहा था ना, तब एक कुछ तो स्विच हुआ. नाउ आई डोंट गेट एनी थॉट्स. नाउ आई डोंट गेट एनी थॉट्स अनलेस एंड अनटिल आई आस्क माई माइंड टू थिंक. आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट इट हैपेंड एक्चुअली. अभी मैं हूँ. आपने वीडियो देखा तो वीडियो में कुछ ऐसा आया जिससे आप वो हुए? मैं अपना ही वीडियो जो अपन ही अच्छा, बात कर रहे थे, वो वाला वीडियो. हाँ. This is completely different. This is Right, not right. related to the trip. This is Right. completely different. But जब मैं वो देख रहा था तो वो मैंने बोला ना, एक फ्लिप, एक सेकेंड था जब मैं वो माइंड को और ये एक्सप्लेन कर रहा था ना. वीडियो में मुझे भी पूरा वो समझ में नहीं आया था. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. जब मैंने खुद को देखा
तब वो हुआ। तो इसका तो ये मैं तो नहीं है कि जैसे कहते हैं कि जोन आउट हो जाना एक तरह से, जो दैट इज डिफरेंट राइट, क्योंकि मैं होता अभी हूँ जोन आउट एंड आई अपने आप होता है वो एंड जोन आउट क्या होता है? जोन आउट मतलब क्या होता है? यू आर नॉट प्रेजेंट, योर प्रेजेंट मोमेंट इज इधर हाईजैक्ड बाय योर माइंड मैं और कुछ नहीं सोच रहा होता, आई एम नॉट एनीवेयर एल्स, कुछ इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं चल रहा है, आई एम जस्ट नॉट देयर। और इसका एक और भी मैंने सोचा था कि इट्स लाइक आई एम देयर, आई एम ओनली देयर लाइक इन दैट मोमेंट, बट कुछ नहीं पता चल रहा, बस नथिंगनेस में हूँ। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स Everything is सेंस। shut down. हाँ वो सी हाँ, गौरव कुछ बोल रहे थे तुम। मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि सब कुछ शट डाउन हो जाता है उस टाइम। मेरे साथ भी होता है ये चीज कि हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं किसी के साथ और सडनली माइंड मतलब बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है, सब कुछ नम हो जाता है, इतना कुछ चल रहा होता है ना, इतनी सारी आवाजें होती है, बट स्टिल हम कहीं फोकस्ड होते हैं और वो फोकस मतलब किसी थॉट पे भी नहीं होता है, बट वो बस एक वो शायद ब्रीदिंग भी, मैं भी ये भी बोलूंगा कि उस टाइम भी ब्रीदिंग बहुत सटल चल रही होती है स्लो हो जाती है, हाँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, बहुत ये उस टाइम बिल्कुल ही रियलाइज ऐसा नहीं लगता होता, है। अब हो रहा है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अब वो कनेक्ट हो रहा है कि बिल्कुल ही नम हो जाता है सब कुछ, इवन दो जब हम उठते हैं ना तब पता चलता है कि यार इतनी सारी आवाजें, इतना कुछ था। मेरे साथ तो हाँ बहुत ज्यादा होता है कि हाँ ऐसे सडनली मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या बात हो रही थी ऐसे पूछना पड़ता है। हाँ वही तो फिर राइट राइट। खुद से फिर लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम है शायद, है ना कुछ। हाँ, तो आप कभी इसी कभी चीज ऐसा की ना, बात कर रहे हो या कुछ और सुप्रीत ब्रो? नहीं नहीं वो तो है, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि वो माइंड वाला पार्ट ही मेरा अंदर से सॉल्व हो गया है, ऐसा मैं सॉल्व हो बोल गया सकता है, हूँ। द थॉट्स वी माइंड सो वाला नाउ जो बेसिकली सदगुरु बोलता यू, है ना, आई डोंट हैव एनी थॉट्स, अच्छा, तो आई यू हैव ट्रूली लाइक डोंट हैव एनी कांस्टेंट अवेयरनेस माइंड नाउ। कॉमेंट। मैं इसको इजीली बताता हूँ, माइंड कॉमेंट्री मेरा शट डाउन हो गया। जो माइंड कॉमेंट्री कंटिन्यूस चालू रहता है विच इज गिविंग मीनिंग टू दिस होल जो हाँ दिख रहा है, वो इट हैज शट डाउन बिकॉज समहाउ वो जब मैं वीडियो देख रहा था तो आई ओनली रियलाइज माई सेल्फ वॉचिंग मी ओनली कि हाँ, एंड वो रियलाइजेशन था, इट वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इन द वीडियो आई हैव अंडरस्टूड बट नाउ आई हैव रियलाइज कि वॉट आई वॉज सेइंग एंड वॉट इट ट्रूली मीन्स। वाओ, so it's like you are in a meditative state always now. यू कैन से दैट, या आई एम वेरी चिल नाउ, आई मतलब थॉट्स ही नहीं है अभी नाउ, व्हेन आई डिसाइड किया हुआ, तो दैट्स द मेन ट्रिकिएस्ट थिंग ना। मैं इसको अगर बोलूंगा भी तो ये क्या है, बट बिकॉज मैंने आई हैड डन दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ 25 50 75, आई प्रीवियसली न्यू कि व्हाट थॉटलेसनेस इज। आई हैड अ कंपैरिजन, आई हैड अ बेंचमार्क कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है ओ। राइट, तो बस वही है कि यू हैव टू इंक्रीज दोज लेवल्स इन योर माइंड थ्रू मेडिटेशन और फिर वो हो जाता है। बट इवन इफ आई एम नॉट मेडिटेटिंग नाउ तो, बट वो एक बार वो स्विच बन गया, हो गया तो हो गया नाउ। वो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बूट लोडर फाइल्स ही चेंज हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली बूट लोडर फाइल्स ये हो जाता है। आई डोंट नो इफ मतलब इफ दिस इज व्हाट मोक्ष इज, या अगर मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूं तो फिर मैं यहीं पे हूं। नहीं, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट स्टेट। yeah, एवरीवन that's कहते हैं ना, yes. बी इन द मोमेंट, आई हैव टू बी इन द हाँ। मोमेंट, पीपल टेक सब्सटेंसेस, एक्सटर्नल सब्सटेंसेस टू गेट टू हाँ। दैट मोमेंट। अगर नेचुरली हो रहा है तो वो तो सही है। वो तो सिर्फ 4-5 घंटे के लिए था। नाउ आई एम ऑलवेज इन दैट स्टेट, दैट्स एंड दैट इज ऑसम नॉट मैन। बिकॉज कि कुछ वहां पे केमिकल रिलीज भी हो रहा है, पता नहीं, इट वॉज जस्ट अ रियलाइजेशन, मतलब अंडरस्टैंडिंग से वो रियलाइजेशन में चला गया। एंड फिर मुझे आई कैनॉट इवन एक्सप्लेन कि क्या हुआ सर्किटरी अंदर, बट जो मैंने बोला था ना कि एनलाइटनमेंट ऐसे होगा कि ऐसे फ्लिप में कुछ होगा, और मैं वो वीडियो देख रहा था अपना और मैं अकेला ही यहाँ से वहां भाग रहा हूँ, ओ फक ये क्या हो गया, फक। बट इट इज समथिंग, मतलब आई कुडंट इमेजिन इट जब वो सदगुरु बोलते थे कि आई डू नॉट हैव थॉट्स इन माई माइंड एंड हाउ इज इट पॉसिबल एंड एवरीथिंग। बट ब्रो इट इज पॉसिबल, आई कैन से, आई कैन नॉट प्रूव इट बट आई कैन टेल you कि it is true and it is amazing. Maybe that is what bliss state is, because because वो mind commentary ही हमें, it is putting us in pain and in Exactly. despair. Yeah.
हमारे थॉट्स जो हमारी इमेजिनेशन है चीज़ों के लिए, हाँ पास में जो imagination. हुआ जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, फिर हम अजम्पशन जो पता भी नहीं है और उससे Right. स्ट्रेस लेते हैं, फ्यूचर की टेंशन Right. लेते हैं जो भी हुआ भी Future नहीं है. के right. मैन आई नीड टू नो दिस हाउ टू गेट टू दिस. एसिड वैसिड तो नहीं कर रहा मैं, पता नहीं है. मेरे को थोड़ा नहीं you don't have to डर do सा लगता है. anything. मैंने I did it in a controlled environment and everything. I had people around me who knew about everything. ऐसा नहीं था कि एक दिन मेरे मन में आया तो मैंने किया. It was a very right. and my intentions were very clear. I need to understand what it changes in my body. I was very observant from inside कि what is happening. और फिर मैंने I did it also like very micro dosing, 25, 50, 75. Right. I haven't went to 1, but मैं वो भी करने वाला हूँ एक बार try. I want to see that mandala जो बोलते हैं वो क्या है exactly. Okay. But someone suggested me to try DMT. यही मॉन्ट्रियल में था मैं, तो एक फ्रेंच कैनेडियन रूममेट वो कहता कि he observed me and I was in a certain state that phase, and he said कि bro I see there's something wrong and I need you to do this, because वो तेरे को बना देगा जो तू actually है. He explained me in that way. DMT क्या है basically? DMT is the Somras. DMT is the Somras. Yep, bro. DMT is Somras. When your Kundalini reaches your pineal gland, it starts dripping down. That dripping down is DMT. That's why they are giving us fluoride, na, to avoid that, because then you will realize who you are truly. You'll get out of this whole crazy fake shit. So do you recommend taking DMT? But I don't know like if it's real or not. जी आयोवास्का जो है, आयोवास्का में भी बेसिकली उसमें से भी वो आयुर्वेदिकली जो बनाते हैं द मिक्सचर, उसमें से भी DMT ही आता है. Okay. एंड इट इज ओनली मैंने जो रोगन का पॉडकास्ट और ये उसमें जो लोगों ने किया था तो मैंने उनसे ये किया था. मैंने आई हैव नेवर डन इट, बट सम टाइम जब कभी अगर मौका मिला तो आई वांट टू डू आयोवास्का. I do. I have a friend here. He was बट वो asking me कि plan ओरिजिनल है कि नहीं वो नहीं समझता वो है ना. आजकल मैंने सुना पेरू में, मेरा नेबर था पेरू से, एंड ही सेड कि ऐसा होता है वहाँ पे, शैमन्स होते हैं एंड यू प्लान एंड यू गो टू अ प्लेस एंड दे हेल्प यू विद सेरेमनीज एंड ऑल. फिर प्रॉब्लम ये है कि ये भी कमर्शियलाइज हो चुका है वहाँ, क्योंकि सबको पता चल गया है, एंड फेक शैमन्स है. फिर तो फेक शैमन्स बहुत आ गए. या आप कोई लोकल आप जानते नहीं हो किसी को, देन इट्स वेरी हार्ड एंड यू कैन बी लॉस्ट. राइट. वो रिस्क है. अब रिस्क है उसमें. और प्लस जो भी तुम्हें मिल रहा है दैट इज ऑल्सो वी आर नॉट श्योर ना कि हाउ ओरिजिनल इट इज. एग्जैक्टली. जो भी मतलब इवन इफ लाइसर्जिक एसिड हो या DMT हो. एंड डू यू अभी समझा तुमको ये सब व्हाई दे आर क्लासिफाइड एज क्लास 1 ड्रग्स. ये भाई एकदम सिस्टम, ये है सिस्टम या एस्टैब्लिशमेंट Crazy. doesn't want you to get out of the character or the story that you have built, because वो शैटर कर देगा ना in 2 minutes. See basically जो हमारे इसमें भी ना जो ये क्या बोलता है, when शिवा का तीसरा आँख खुला तो क्या होता है, प्रलय आता है, डिस्ट्रक्शन होता है. करेक्ट. तो जब तुम्हारा तीसरा आँख खुलता है ना तो बेसिकली यू डिस्ट्रॉय द स्टोरी, द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड. राइट. खत्म हो गया फिर. सो दैट्स द डिस्ट्रक्शन. तब तीसरी आँख खुलती है व्हेन योर कैरेक्टर जो तुमने पूरा बिल्ड किया हुआ है वो जब तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो होल वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड ना. होल तुम्हारे अंदर का तो पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो गया ना. कंप्लीटली शैटर्ड. नाउ यू हैव प्लेन ग्राउंड. नाउ यू कैन क्रिएट एनी स्टोरी दैट यू वांट. मैंने सुना है बंदे फ्लिप हो जाते हैं कहीं, क्योंकि दे कांट जस्ट रियलाइज कि दे आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी एंड दे डोंट वांट टू लूज देयर आइडेंटिटी. वो बीच में फंस जाते हैं एंड दे गो क्रेजी. बहुत सारे लोग ये छोड़ भी जाते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं. हाँ, वो भी सुना है. और आई थिंक देयर इज अनदर थिंग, अनदर कॉन्सेप्ट. वो दो तरह की एक आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, लेकिन कॉज ऑफ डेथ होता है जो आता है बाद में, कि या तो
जैसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं, एक तो दिस थिंग ब्रेन हेमरेज, और दूसरा होता है एनोरिज्म आई थिंक। तो दोनों Okay. दिमाग से रिलेटेड है ये, बट इसका कोई वो इलाज नहीं है, इट्स जस्ट अ कॉज ऑफ डेथ। ऐसा नहीं होता कि अच्छा इसको एनोरिज्म है चलो कुछ करते हैं। इट्स जस्ट कोई बंदा Okay. जैसे मरता है, उसको बस ये डॉक्टर्स बता देते हैं कि इस वजह से मरा। दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, दे जस्ट नो कि हाँ. अच्छा ऐसे हुआ। एंड इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस जब एनोरिज्म या हेमरेज हुआ होता है, इन मोस्ट केसेस लाइक 80%, उसमें वो बंदा जो भी वो है पर्सन राइट, वो होता है इन चीज़ों में, या तो DMT वगैरह किया होता है या मेडिटेशंस, कुंडलिनी और अवेकन, वो और एक एक्सीडेंटल मैंने क्या कुंडलिनी। पढ़ा था, और एक मैंने क्या पढ़ा था कि व्हेन यू डाई ना, व्हेन यू डाई दिस पीनियल ग्लैंड वो पूरा सोमरस छोड़ देता है। DMT इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट योर बॉडी व्हाइल यू आर डाइंग। वाह, तो यू आर इन दिस एस्ट्रल प्लेन समवेयर, पता नहीं उसमें क्या होता है, मतलब आई डोंट नो, मे बी मैं आई एम थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग DMT आई विल ट्राई माई बेस्ट इन ब्रीदिंग कि हाउ कैन आई डू दिस यूजिंग मंत्रा, because then it will drip the required amount of DMT और फिर वो धीरे धीरे होगा। बट एक चीज तो मुझे समझिए कि एनी ड्रग और एनी केमिकल दैट वी टेक एक्सटर्नली इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। यस, वो तो है। और एक ही चीज से तुम वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से यू कैन टेक ऑल द ट्रिप्स ऑफ योर लाइफ विदाउट गिविंग मनी टू एनीबॉडी, विदाउट डूइंग एनीथिंग। राइट, आई थिंक एक चीज अलग हो सकती है एक्सटर्नल लेने से, वो है द पीपल हु you know doing that thing with because no, I'm talking about shamans, let's say. ayahuasca में मैंने सुना है ये कि there are some spirits involved as well, क्योंकि the way वो सेरेमनी होती है, वो चीज़ बनाते हैं, उसमें वो मंत्रा भी चैंटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, डांस वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो लोगों को ना कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं लोगों को या तो सपने आए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, एंड मोस्टली इट्स लाइक गॉडली फिगर्स कि ये गॉड थे, उन्होंने मेरे से बात की, या इविल कॉन्वर्सेशंस भी हुए हैं इविल एंटिटीज के साथ। ये हमारे इसमें भी होता है। व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ना, तो वो कभी कभी बोलते हैं कि सपने में मेरे भगवान आए थे एंड ही वाज टॉकिंग टू मी। सो सी, अभी इसमें और आगे जाएंगे ना तो यू विल सी कि ये दीज पीपल वर वेरी क्रेजी। हमारे इसमें इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ ढूंढ के रखा है। जो लोग समाधि लेते थे, people who used to take samadhis, जो already ये थे, they used to transfer their consciousness into the idols. और जो realms बोला है हमने, realms of existence जो है, ऐसा आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। I've heard about it, man. अरे that's crazy। ये जो like a library or something in the sky, ये गौरव ने जो वो बोला था ना, जो उसको कैसे पता चला कि वो उधर ही है, दिस इज रिलेटेड टू दिस आकाशिक रिकॉर्ड एंड इट इज पार्ट ऑफ ये सिद्धीज जो होते हैं ना, सिद्धीज, वो सिद्धीज आर बेसिकली ऑब्स्टेकल्स बिटवीन मोक्ष। We'll pause it here. Bro, what? Yeah, siddhis are obstacles that will keep you away from moksha. ऐसा हमारे महान लोगों ने बोला है कि जो they are by product of that journey. अगर तुम उसमें अटक गए ईगो में, वहां पे भी तुम्हें ईगो जकड़ लेगा, because you have these powers. Right. So we'll talk about that. Okay, viewers, this was part 1. Please wait for part 2. We're gonna upload it maybe tomorrow, maybe in a few hours. So subscribe to the channel if you haven't already. We'll be right back.